Hello everyone. So here's a collection of all the PYQs of the chapter differential equation of the JEE Mains. So we will discuss one by one all the questions. So first question, general solution of the differential equation. Okay, so this is the basic form of the differential equation. आप अलग अलग x और y को करना चाहो तो कर सकते हो. तो थोड़ा सा अभी समझ में भी ना आ रहा हो तो देखिएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं. अगले दो टर्म में से देखो तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है. वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ही बन गया एंड आगे लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है सर. अभी वन प्लस एक्स स्क्वायर देखो तो दो बार दिख रहा है. सो यू कैन टेक अगेन कॉमन. सो यू कैन राइट इट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर. दैट साइड इज माइनस ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स. हम एक्स और वाई को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं. अलग हो जाता है तो अच्छी बात है. तो ये हो भी गया. देखिए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड डिवाइड बाई नीचे आ गया एक्स एंड दैट साइड इज वॉट इट इज माइनस ऑफ दिस इज वाई डी वाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर. एक्स और वाई अलग अलग हो गए. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा. ठीक है सर. इसका तो आसान इंटीग्रेशन नीचे टी मानोगे निकल जाएगा. अब इसका कैसे करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लेते हैं कुछ भी. तो क्या मानना चाहोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा. तो एक्स को मान लिया मैंने टेन थीटा. सो डी एक्स इज वॉट इट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. So your problem will become this is 1 plus tan square theta sec बनेगा and यहाँ से sec square, so this will become sec cube theta. Sec cube theta over x. X is what? It is tan of theta and d theta and this side equal to this side. अब इस तरफ आता है. So you have to take अगर समझ नहीं आ रहा है. So 1 plus y square को थोड़ी देर के लिए t माना. So this will give you the 2y dy that will become dt. So just put the value. So minus 1 by 2 and this is dt over root dt plus c. Got it? So अब इसका कैसे करा जाए सर. तो sec cube को लिख सकते हो 1 अपॉन cos cube. इसको लिखोगे sin by cos कैंसिल कर देगा. तो आप देखोगे तो नीचे बचेगा आपका एक तो साइन की सिंगल पावर बचेगी, कॉस की डबल पावर बचेगी. ऐसा क्यों लिखा. ऊपर लिखा है वन. क्या मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ सर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा. एंड दैट साइड इट इज माइनस वन बाई टू वन अपॉन रूट टी. बोले तो टू रूट टी. डन ना. ये टू टू कैंसिल हो जाएगा. अभी इंडिविजुअल डिवाइड करने का. इंडिविजुअल डिवाइड करोगे इसमें साइन कटेगा तो ये बन जाएगा टेन इंटू सेक थीटा. टेन थीटा इंटू सेक थीटा एक बार ये आ गया प्लस. इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर चला गया. ये बचेगा कॉस एक्ट. तो आप इंडिविजुअल एक एक करके दोनों का निकाल सकते हो. दैट साइड दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज वन प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी. बट इट टेन इंटू सेक थीटा आप जानते हो दिस इज सेक थीटा. कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन तो दिस इज लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट. कॉसेक माइनस कॉट एंड दैट साइड इज माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी. ठीक है. सो अभी वापस एक्स में चलना है आपको. सो दिस राइट एंगल ट्रायंगल. टेन थीटा आपने एक्स माना है. सो दैट मींस एक्स अपॉन वन. ये पाइथागोरस लगाओगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो सेक थीटा की वैल्यू दैट इज क्या होती है हाइपोटेनस ओवर बेस. सो इट इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस दिस इज लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट. कॉसेक लगाओगे तो दिस बाई दिस. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड होल डिवाइड बाई एक्स. ठीक है. एंड दैट साइड इज माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर. आ जाते हैं ऊपर. इसको इस तरह भेज दिया सो दैट आंसर मैच होता दिख रहा है अभी मुझे. अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर. लॉग वाले को भेज दिया उस तरफ तो उधर जाएगा. सो माइनस लॉग ऑफ जो भी है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड डिवाइड बाई एक्स प्लस सी. इस माइनस को हटाओगे तो अंदर नंबर पलट जाएगा. तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर. इस माइनस को हटाया तो अंदर पलट जाएगा. दिस इज लॉग ऑफ एक्स अपान अंडर रूट ऑफ द वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड प्लस सी. तो ये बन गया सर आपका आंसर. बट ऐसा तो मैच हो नहीं रहा है. वो तो बड़ा सा दे रहे हैं लॉग ऑफ प्लस वन कर दे रहा है. ओके ओके. तो देखना यार ये इस चीज़ को कैसे उन्होंने शकल बिगाड़ी है. क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपान अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये लिखा हुआ है. इसको देखना एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. ये जो ऊपर एक्स लिखा हुआ है ना इसको इस एक्स को लिखने का एक और तरीका है मेरे पास. क्या तरीका सर. सो देखना ध्यान से. नीचे तो वही रहने देते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन. ऊपर देखना इस एक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे अंडर रूट ऑफ एक बार ले लिया मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक बार ले लो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन. इसे चेक करके देखो. इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज ए प्लस बी एक ब्रैकेट ए माइनस बी से सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन 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 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पर अंडर रूट भी लगा देते हैं ना. हमें तो एक्स चाहिए था ना ये एक्चुअली. तो अगर अंडर रूट लगा दूं तो ये करेक्ट लिखा हुआ है. तो चलिए सर अंडर रूट और लगा देते हैं. सो यू कैन राइट इट एक्चुअली. बात समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ. अगर आप अंडर रूट ऑफ दिस पार्ट को सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को तो ये अगेन एक्स पे पहुंच जाएंगे आप. और नीचे जो चल रहा है उसको चलने देते हैं. सो इस एक्स को लिखने का एक और तरीका है हमारे पास कि आप इस तरीके से लिख सकते हो. जब ये लिखोगे तो ऊपर से इसकी पावर कम करेगी तो ओवर. अच्छा ये सॉरी नीचे नहीं है रूट आपका ऊपर ही चल रहा था. शकल उन्होंने बिगाड़ के दी है थोड़ी सी. ऊपर रूट लगा दूं और सॉल्व करोगे तो ये एक्स ही लिखा हुआ है. नीचे ये लिखा हुआ है. अब ये सेम चीज नीचे लिखी हुई है वन पावर में ये अंडर रूट पावर में. तो ये इसको कट करेगा तो ओवरऑल क्या नहीं लिख सकता हूँ मैं ऐसे. एक बार अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिवाइड बाई दिस इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन. बोलो चलेगा. इस पर्टिकुलर को आप ऐसे लिख सकते हैं. बात समझ में आ गई. तो यहाँ पे ऐसे लिखा और ये जो अंडर रूट लगा हुआ है लॉग एम टू पावर एन वन बाई टू को आगे भेज सकते हो आंसर मैच कराने के लिए. सो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर. इस वाले टर्म को ऐसे लिखा और ये अंडर रूट को वन बाई टू पावर वन बाई टू को आगे भेज दिया. सो अभी हमारा आंसर मैच हो गया. इट्स लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई दिस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन प्लस सी. गॉट इट. सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन. तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था. सो योर ए इज द राइट चॉइस. गिवन है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वन. क्वेश्चन में डिफरेंशियल बना दिया डिवाइड एक्स इक्वल्स टू करें वन बाई टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स.
तो पहले मैं एफ एक्स को ही काफ़ी हद तक छोटा कर सकता हूँ सॉल्व करके। तो अगर आप ध्यान से देखें, सो योर एफ एक्स इज गिवन है, दिस इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस दिस इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कह रहे हैं इसका होल स्क्वायर कर दो एंड माइनस ऑफ 1 कर दो। तो मैं तो यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ, इसे डी। सो दिस इज द फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या कहता है? ये कहता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो दोनों को ऐड करा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है, इनटू दिस इज कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड जस्ट डिवाइड बाई टू एंड होल स्क्वायर भी चल रहा है इसका एंड माइनस ऑफ 1 चल रहा है। क्लियर? अब आपको पता है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है? पाई बाई टू। उसका हाफ करोगे तो पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट टू। रूट टू से कटेगा तो बचेगा ऊपर रूट टू और उसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो दिस विल बिकम 2। और ये कॉस स्क्वायर में चल रहा है, कॉस स्क्वायर ऑफ। अब पूरा tan में ही लिख लेते हैं या तो कॉट में लिख लेते हैं। tan में ही कर लेते हैं, तो कॉट को tan में कन्वर्ट करना आता है आपको। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस कॉट इनवर्स x की वैल्यू tan के टर्म में। सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x एंड डिवाइड बाई 2। गॉट इट? एंड माइनस ऑफ 1। नाउ दिस इज ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x। कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होता है, तो माइनस चाहो तो अंदर से कॉमन भी ले सकते हो, सो दैट हम अच्छे से समझ पाए फॉर्मूले को। तो आप इसमें चाहो तो सीधे ही लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर? एंड डिवाइड बाई 2 एंड माइनस ऑफ 1। अब इसको देखना, एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा आपको, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। इस बड़े से को थीटा मानो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या कहता है सर? ये तो फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा का। सो ट्वाइस ऑफ द सेम एंगल दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x एंड डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से 2 चला गया, सो cos 90 माइनस थीटा। सो व्हाट इज द, सो cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है। सो दिस विल बिकम sin ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो एफएक्स पे हमने काम कर लिया, हम इतना एकदम सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्या दे रहा है। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने बना के दे दी, वो कह रहे हैं dy बाई dx इक्वल्स टू इट इज 1 बाई 2 डेल ओवर डेल x ऑफ दिस इज sin इनवर्स ऑफ fx, sin इनवर्स ऑफ fx। ओके, सो ये बन गया सर आपका कहानी, साइन इनवर्स ऑफ एफएक्स। एंड एफएक्स को मैंने सॉल्व कर रखा है, एफएक्स कितना निकल रहा है? सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इट्स, अभी चाहो तो एक बार लिख ही देते हैं, 1 बाई 2 दिस इज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एफएक्स। एफएक्स इज व्हाट? इट इज साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं साइन वर्सेस साइन ऐसे नहीं हटा रहा हूँ, क्यों? रीजन अभी आप समझेंगे। तभी पहले तो ये डिफरेंशिएशन हटाते हैं। अब ये डिफरेंशियल दे रखी है, बेसिक आपको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेटिंग बहुत साइड कर देंगे आप। तो कांस्टेंट अभी आ गया, अब इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल चला गया और इधर से भी बचा y। सो योर एक्चुअली y इक्वल्स टू इट्स 1 बाई 2 एंड दिस साइड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस सी। अब साइन वर्सेस साइन अगर आपने हटा दिया तो आप लिखते हैं पूरे 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। और आपको वैल्यू कितनी रखने को कह रहा है? अच्छा, ये अननोन सीड साइड करने के लिए उसने हिंट दी है, कह रहे हैं कि y की वैल्यू, x की वैल्यू √3 लगाओगे। ठीक है, तो √3 लगने पे कह रहा है कि y की वैल्यू पाई बाय 6 हो जाती है। अननोन डिसाइड करने के लिए लगा देते हैं सर, ये पाई बाय 6 एंड दैट साइड इज दिस इज 1 बाई 2। और अंदर जब रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज साइन ऑफ √3। tan इनवर्स √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। बोलो, सो दिस इज 2 इंटू पाई बाय 3। सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। गॉट इट? एंड प्लस का सी। अब ये प्रिंसिपल रेंज वाला क्वेश्चन बन गया, ये साइन वर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। अगर आप डायरेक्टली साइन वर्स हटा देते तो ये गलत लिख देते आप 2 पाई बाय 3। तो अब इसको प्रिंसिपल रेंज को आपको क्लियर होगा, प्रिंसिपल रेंज कैसे बता देते? लाइक कोई भी बोले साइन वर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय 3, इसको कैसे लिखने का? यू कांट राइट इट 2 पाई बाय 3 बिकॉज साइन वर्सेस की रेंज जो होती है दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसको उस रेंज में लाना पड़ेगा। ये रेंज में नहीं है 2 पाई बाय 3, रेंज में लाने के लिए क्या करते थे हम? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई बाय 3 को यू कैन राइट इट पाई माइनस पाई बाय 3 एंड साइन 180 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा। सो पाई बाय 3 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना? तो द वैल्यू ऑफ साइन वर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 प्रिंसिपल रेंज से हम बोल सकते हैं कि 2 पाई बाय 3 बोलना गलत होगा, दिस इज पाई बाय 3 एक्चुअली। सो नाउ दिस साइड इज पाई बाय 6 एंड दैट साइड इज दिस इज 1 बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 3 एक्चुअली एंड प्लस सी। तो ये भी पाई बाय 6, ये भी पाई बाय 6, तो योर वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट? सी तो जीरो निकला, सी जीरो निकला, सो योर फंक्शन y एक्चुअली डिफाइन हो गया आपका। दिस इज 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ दिस इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज एक्चुअली वो फंक्शन। अब वो क्या चाहता है? वो कह रहे हैं कि जब एट x की वैल्यू माइनस ऑफ √3 हो, उस केस में मुझे y बता दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस √3 जब यहाँ पे रखेंगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस √3, तो यू कैन राइट इट 90 प्लस, सो 90 प्लस 30 120 ना 2 पाई बाय 3। सो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू दिस इज 1 बाई 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एंड दिस। चलो लगा के बताओ, तो tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस √3 कब होती है? तो tan इनवर्स की जगह वैल्यू माइनस √3, सो कैन राइट इट tan ऑफ 2 पाई बाय 3 पे ना, tan ऑफ 2 पाई बाय 3। सो दिस विल बिकम 4 पाई बाय 3। और फिर से समस्या, 4 पाई बाय 3 को कैसे हैंडल करा जाए? सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाय 3। सो अगेन यू कैन राइट इट, इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ दिस इज साइन ऑफ, ये बना है 240, तो 240 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यू कैन राइट इट, क्या करना चाहिए? दिस इज, इसको अपनी रेंज में भी लाना है, सो यू कैन राइट इट 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। बोलो चलेगा? सो साइन 360 माइनस थीटा, या फिर और भी अच्छा कर सकते थे यार, ये तो बड़ा पड़ेगा थोड़ा सा। ये एक मिनट और भी छोटा कर देते हैं इसको, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 और भी छोटा करना है तो मैं तो सीधे 3 पाई का एग्जांपल ले लेता हूँ। पाई प्लस पाई बाय 3 अगर कर देता तो, हाँ ये भी तो सही है ना, पाई प्लस पाई बाय 3 कर देते हैं डायरेक्टली, ये भी तो बना रहा है। तो साइन 180 प्लस थीटा, सो दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1 बाई 2 इंटू दिस इज 1 बाई 2 ऑफ साइन 180 प्लस थीटा। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 3 एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अभी लिखा है तो माइनस बाहर चला जाता है,
सो -1/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ sin π/3, उसको भी आप π/3 बोल सकते हो। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? सो फाइनल आंसर इज व्हाट? इट इज माइनस ऑफ π/6। गॉट इट? सो -π/6 इज योर राइट आंसर व्हिच इज गिवन इन द बी ऑप्शन। मान के चलता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 2x अपॉन पाई माइनस 1 cos x। कह रहा है कि यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो कह रहा है मुझे px बता दो। ओके सर, तो अगर इसका सॉल्यूशन है तब तो इसको डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल में पहुंचा जा सकता है ना फिर तो। चलो लिख लेते हैं, दिस इज 2x अपॉन पाई माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज cosec ऑफ x। सो इफ यू वांट, अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, अगर ये सॉल्यूशन है तो वापस इस पे पहुंचना चाहिए ना। चलो कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का करा, सो x के बगल में दिस इज 2 अपॉन पाई इंटू सेकंड एज इट इज cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot स्क्वायर ऑफ x, सॉरी माइनस cosec इंटू cot ना, क्या लिख रहा हूँ, माइनस cosec इंटू cot इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो दिस इज 2x अपॉन पाई एंड माइनस ऑफ 1। सही से चीज़ों को अरेंज कर देते हैं, तो 2 अपॉन पाई तो ऐसे ही दिख रहा है, इस वाले को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। वाई अच्छा ये तो वाई है ना आपका, देखो ध्यान से cosec और दिस इतना पार्ट तो वाई था ना आपका। सो ठीक है सर, अभी मिल गया ना, क्वेश्चन बेसिक था फिर तो ये। इसको लिख दिया आपने माइनस ऑफ वाई के बगल में कितना है cot x इंटू वाई एंड दिस प्लस दिस इज 2 अपॉन पाई एंड इंटू cosec x। अब ये इधर आएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज cot x इंटू वाई एंड दैट साइड इज 2 अपॉन पाई इंटू cosec x। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाली और ये ऑलरेडी दे भी रखी है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स। सो पी एक्स इज व्हाट? इट इज cot x एक्चुअली। गॉट इट? सो ए इज द राइट चॉइस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू y द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कोशिश करते हैं x और y को अलग अलग करने की, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, तो ये मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। सो ये कह रहे हैं 5 प्लस ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई दिस इज 2 प्लस वाई इंटू दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई वाई वाले की तरफ रखते हैं, सो डी वाई अपॉन वाई प्लस टू एंड दैट साइड ये उधर जाएगा माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज ई टू पावर एक्स प्लस 5। डन ना? दोनों तरफ अलग अलग हो चुके हैं, ये माइनस चला गया, ठीक है सर, दिस ओके। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ना आसानी से हो तो गया ही। तो अभी इसका इंटीग्रेशन तो आप बोल दोगे लॉग ऑफ वाई प्लस टू एंड इसमें से इसको टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन मैच हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला माइनस लॉग ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस 5 प्लस कह रहे हैं कि वाई जीरो की वैल्यू 1 है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, यू आर गेटिंग वाई एज 1। तो जस्ट फुलफिल दिस सो दैट सी डिसाइड हो जाएगा। तो एक्स जीरो डाला, ई टू पावर जीरो 1, 5 प्लस 1 तो माइनस लॉग 6, इधर 1 डाला तो लॉग 3, तो इधर लिखा हुआ है लॉग 3, इधर से आएगा तो दिस इज प्लस का लॉग 6 एंड दैट साइड इज सी, सो द वैल्यू ऑफ सी लॉग एम इनटू एन, सो दिस इज लॉग ऑफ 18। तो अभी वापस चलते हैं कर पे, सो दिस इज log of y plus 2 and that side is minus of log of e to power x plus 5 and cc is what? It is log of 18। जरा इसमें द वैल्यू ऑफ log 13, ठीक है ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू कह रहे हैं कि log 13 बेस पे डाल दो। ओके सर, ये डालोगे तो ये बन जाएगा 13 बाई 18, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम जीरो ना। सो आप ये 13 डालोगे तो ये सेम हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट, जब ये पर्टिकुलर एक्स डाला आपने तो log ऑफ y प्लस टू की वैल्यू तो जीरो आ रही है। log जीरो कब होता है? जब उसका इनपुट 1 होता है, सो y इज वॉट? 1 माइनस टू बोले तो -1, सो -1 इज योर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एक चीज आपको दो बार रिपीट होती दिख रही है, y प्लस 3x दो बार लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उसी को खत्म करते हैं। तो मैंने वही करा, मैंने y प्लस 3x को थोड़ी देर के लिए t लेट कर लेता हूँ। अगर ये t है सो इट विल डिफरेंशिएट dy बाई dx, सो dy बाई dx प्लस 3 विल बिकम एक्चुअली dt ओवर dx। ठीक है, तो लगा देते हैं, dy बाई dx प्लस 3 लिखा भी दिख रहा है मुझे, सो यू कैन राइट इट इज dt ओवर dx एंड दैट साइड माइनस उस तरफ चला जाएगा, सो दिस इज t ओवर log t। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं t वाले, सो दिस विल बिकम log t ओवर t एंड दिस साइड इज dt एंड दैट साइड इज dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड अननोन आ गया आपका c। तो अब इसका करना है, तो log t को t u मानो, सो ये बन जाएगा u du, तो u du का क्या होता है? u स्क्वायर बाई 2, सो यू हैव टू राइट log t टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंड दैट साइड इज x प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t बैक, जो भी है आपका, सो दिस इज log ऑफ कितना है? y प्लस 3x ना, सो इट्स y प्लस 3x 1/2 बाहर चल रहा है एंड टू द होल स्क्वायर एंड दैट साइड इज x प्लस सी। सो दैट इज द सोल्यूशन, सो दिस इज x माइनस दिस इक्वल्स टू ये। सो ये मैच हो तो रहा है, ये ऑप्शन क्लियर ना, बेसिक प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशियल फंक्शन f1 की वैल्यू e है, fx की वैल्यू 1 है, तो x कह रहा है बता दो क्या होगा। सबसे पहले वो लिमिट दिख रही है मुझे, लिमिट को याद करते हैं पहले। कह रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू x, ओके, एंड नाउ दिस साइड दिस इज t स्क्वायर f स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस दिस इज x स्क्वायर ऑफ f स्क्वायर ऑफ t एंड डिवाइड बाई दिस इज t माइनस x। इसकी वैल्यू कह रहे हैं कि जीरो है। ओके सर, ये जीरो दे रखा है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग टी, आपका वेरिएबल यहाँ पे टी है, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, तो आपका वेरिएबल टी है, जब आप टी रखोगे सो दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एक ही बात मैं एलएच रूल अप्लाई कर दूंगा। तो रूल अप्लाई करता हूँ अगर मैं, सो दिस इज लिमिट टी टेंस टू एक्स, ऊपर का डिफरेंस है, टी को वेरिएबल ट्रीट करना है, बाकी सब एक्स एक्स को कांस्टेंट देखना है आपको। सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सो इट्स 2t इंटू दिस इज एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस इधर आता है, सो टी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है ना हम लोग, तो एक्स स्क्वायर को देखेंगे ही नहीं, सो दिस इज 2x स्क्वायर एंड दिस इज एफ टी एंड एफ टी का डिफरेंशिएशन दिस इज एफ डैश ऑफ टी एंड डिवाइड बाई, नीचे करोगे तो टी का 1 एक्स का 0, तो नीचे हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू कह रहे हैं 0 है। अब टी की जगह जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे एक्स लगा देता है, सो एक्सप्रेशन विल बिकम 2x दिस इज एफ स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस दिस इज 2x स्क्वायर
एंड दिस इज एफ एक्स इंटू दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। टू चला गया, एक एक्स चला जाएगा, एक एफ एक्स की एक पावर भी कम कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे बचा एफ एक्स एक्चुअली, और उस तरफ बचेगा एक्स एफ डैश एक्स, उसको उस तरफ भेज देते हैं एक्स एफ डैश एक्स। तो अभी समझ में आ गई ना बात, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो मैं तो कहता हूँ एफ डैश एक्स के नीचे एफ एक्स ले आओ, एफ डैश एक्स के नीचे ये चला गया और उस तरफ बचेगा वन अपान एक्स, इसको लिख सकते हो डी एक्स अपान एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इसका एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स तो क्लियर है आपको, दिस इज लॉग ऑफ एफ एक्स एंड दैट साइड इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। डन ना। अब देख लो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू वन है, एफ वन की वैल्यू पहले ये डाटा यूज कर लेता है, एट एक्स इक्वल्स टू वन एफ वन मिलेगा और एफ वन की वैल्यू ई दे रखी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वन डाल दी आपने, सो एफ वन इज ई, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ ई एंड दैट साइड इज इधर वन डाला तो दिस विल बिकम लॉग वन प्लस सी। लॉग वन तो जीरो होता है, तो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड, सी इज व्हाट, इट इज लॉग ई। सी पता चल गया तो हम वापस आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन पे। हमारी डिफरेंशियल कुछ इस तरीके की है, लॉग ऑफ एफ एक्स एंड दैट साइड इज लॉग एक्स प्लस ये, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी की जगह लगाओगे लॉग ई, लॉग एम प्लस लॉग एन भी लगा दो साथ साथ, तो लॉग एम इंटू एन, यू कैन राइट इट लॉग ऑफ एक्स सी, व्हाट इट। सो कंपेयर करने पे योर एफ एक्स इज व्हाट, दैट इज एक्स इंटू ई, ठीक है। कह रहा है कि अगर एफ एक्स को मैं वन ले लूँ, इफ एफ एक्स को आप वन ले लेते हो, सो तो कह रहा है उस वक्त एक्स बता दो, तो एक्स कितना निकलेगा, अगर ये वन हो गया सो एक्स विल बी व्हाट, इट इज वन अपानी, सो वन अपानी इज योर राइट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप एक्स और वाई को अलग अलग करने की कोशिश करिए, अगर हो जाता है, हो जाएगा ना यार, तो बेसिक है। फिर से एक्स और वाई अलग अलग करता हूँ, तो मुझे दिख रहा है सर इट इज वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, उधर से वाई स्क्वायर नीचे आएगा, इधर डी वाई बचा एंड ये सब कुछ उधर कर दिया, सो दिस इज डी एक्स अपान वन प्लस, इसको करोगे सॉल्व थोड़ा सा तो ई टू पावर एक्स प्लस वन और ई टू पावर एक्स अलग अलग हो गए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड प्लस सी इज देयर, व्हाट इट। अब इसको कैसे करने का, तो चाहो तो इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करेंगे, सो वाई स्क्वायर में जाएगा तो सिर्फ डी वाई बचेगा, और इस तरफ करोगे तो ये बचेगा डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। इस तरफ करोगे इसे टी माना, सो दिस लॉग ऑफ नीचे वाला लॉग ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस वन प्लस सी, व्हाट इट। इसको करा तो वाई टू पावर माइनस टू प्लस वन, सो दिस इज माइनस वन अपान वाई, सो ये आ गया वाई माइनस वन अपान वाई एंड दिस साइड इज लॉग ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस वन एंड प्लस सी, व्हाट इट। करेगा दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो कामा वन, तो जीरो कामा वन फुलफिल कर देता है, तो वाई की जगह पे वन लगाया, सो वन माइनस वन, ये तो जीरो हो गया, इधर जीरो डाला टू पावर जीरो वन, सो यहाँ से सी डिसाइड हो गया, दिस इज माइनस ऑफ लॉग टू, योर सी डिसाइडेड, सो यू नाउ यू कैन राइट द कर्व, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस वन अपान वाई एंड ये लगा दिया, सो इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी भी लगा दो, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन, सो लॉग ऑफ एम बाई एन ई टू पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो अभी आंसर मिला कि नहीं मिला, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस वन, पहली बात तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस वन मिल तो गया, ठीक है सर। सो द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू दिस इज वाई टाइम्स लॉग ऑफ दिस इज ई टू पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, गॉट इट। सो दिस इज योर डिफरेंशियल का सोल्यूशन आपका, सो वाई स्क्वायर वन इक्वल्स टू वाई टाइम्स वाई, ओके सी ऑप्शन दे रखा है आपको वन प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन द प्रॉब्लम इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी डी एक्स एंड दिस ओके। तो एक तरफ करते हैं पहले टर्म, अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो आप डी एक्स वाले एक तरफ करो, डी वाई वाले एक तरफ करता है। तो अगर आप डी वाई वाले एक तरफ करोगे तो उस तरफ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी वाई, डी एक्स वाले एक तरफ करोगे सो दिस इज टू वाई, वाई आ जाएगा कॉमन एंड दिस इज टू माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है सर। सो मेरा कोशिश है एक्स और वाई को अलग अलग करने की, हो तो गया ये, तो ये बचा डी वाई अपान वाई एंड दैट साइड इज दिस इज टू माइनस एक्स अपान, इसमें से भी आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स, तो ये बेसिक हो गया ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो प्लस का सी आ गया। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये थोड़ा सा अलग से देख लेता हूँ, पार्शियल लगेगी सर इसमें, दिस इज टू माइनस एक्स अपान दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको पार्शियल लगाना पड़ेगा नीचे, अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर को डील करने का तरीका क्या होता है, ऊपर है टू माइनस एक्स, ओके। अगर इंडिविजुअल डिवाइड वगैरह भी कराता तो कोई फायदा मिलता नहीं, तो पार्शियल ही लगाते हैं सीधे, ओके चलो। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट ए अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर, पार्शियल में लिखने का तरीका क्लियर होना चाहिए, प्लस दिस इज सी अपान एक्स माइनस वन, ए बी सी डिसाइड करना है, सो जस्ट सॉल्व देम, सो विल टेक द एलसीएम, सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, इधर किसकी कमी है, एक्स पहले से लिखा है तो ए के साथ आएगा एक्स एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी के साथ आएगा एक्स माइनस वन, प्लस इधर पे करोगे तो आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस साइड इज व्हाट, इट इज टू माइनस एक्स अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। आप सबसे पहले मैं करता हूँ एक काम, मैं रख देता हूँ पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स जीरो लगाया तो ये जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन, सो दिस इज माइनस बी, इधर जीरो लगाओगे तो माइनस बी इज टू, सो बी इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ टू। अभी जीरो लग गया, अभी एक बार वन लगा के देख दो, अगर एक्स की वैल्यू वन डालोगे तो ये जीरो इधर बनेगा सी, टू माइनस वन, सो वन, वन इक्वल्स टू सी, तो सी डिसाइड हो गया, सी इज व्हाट, सी इज वन, ठीक है। बी आ गया, सी आ गया, ए निकालना है मुझे, अब क्या करना है, तो कोई एक और वैल्यू लगा देता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक्स की वैल्यू वन लगा दी, जीरो और वन लगा ही चुका, तो एक बार सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो और वन लगा चुके हैं, कुछ और रखना पड़ेगा, तो मैंने रख दिया, चलो इस बार माइनस वन डाल देते हैं, दो अननोन तो आ ही चुके हैं ना आपके, माइनस वन डाला सो ये बन गया थ्री एंड इधर माइनस वन डालोगे सो दिस इज माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन, सो दिस इज टू ए, ठीक है। इधर माइनस वन डालोगे तो माइनस टू इंटू बी, तो माइनस टू इंटू माइनस टू, बी तो पता है ना तुम्हें, सो दिस इज फोर, इधर डालोगे सी है आपका वन, इधर डालोगे माइनस वन, सो दिस इज वन, फोर प्लस वन फाइव,
3 minus 5, so minus 2. So a is what? It is minus of 1. Values decide हो गई. Now come back to a problem. So the solution dy by y. So you can write it log of y and that side a. इसको solve करोगे so you can write a upon x. A is what? So this is minus dx upon x. B is what? It is minus 2. So this is minus 2 बाहर चला गया and this is dx upon x square. C is what? It is plus 1. So this is plus 1. This is dx upon x minus 1. तो हो गया ना सर, अभी निकाल देते हैं इसको. So this is log of y that side. This is minus of log x. इधर करोगे तो x to power minus 2 plus 1. So minus 1 upon x. So this is plus 2 upon x. इधर करोगे so log of x minus 1 प्लस सी भी चल रहा है ना बदल. एंड लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी. ठीक है, लॉग वाली एक तरफ कर लेते हैं. तो लॉग एम माइनस लॉग एन पहले फर्स्ट एंड थर्ड में लगा देते हैं. लॉग एम माइनस लॉग एन. तो लॉग एम बाई एन. So log of y equals to this side is 2 plus x plus log of m by n. So this is x minus 1 upon x plus c. c को डिसाइड करना है तो डाटा दे रखा है, कह रहे हैं y2 की वैल्यू निकालोगे तो e मिलेगा. ओके सर, तो 2 डाला तो ये e हो जाएगा. log e is 1. इधर 2 डाला, so 2 by 2 is 1 प्लस इधर 2 डाला, 2 minus 1 1 by 2. So this is log of 1 by 2. 1 से 1 गई माइनस ऑफ log 2, उसको log 2 लिख सकते हो. तो द वैल्यू ऑफ c डिसाइडेड, द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट? इट इज log 2. सो फाइनली कर्व इज देयर. कर्व क्या निकल गया मेरा? दिस इज log ऑफ y and that side equals to 2 by x plus this is log of x minus 1 by x plus c is what? It is log of 2. आपको पूरे टाइम y of 4 बता दो तो at x equals to 4. 4 रखने पे y क्या मिलेगा? तो चलो निकालते हैं. log of y this is 2 by 4 बोले तो 1 by 2 प्लस इधर 4 रखोगे 4 minus 1 3 3 by 4. सो log m प्लस log n भी लगा देता हूं. सो 2 into 3 by 4 log m प्लस log m into n, 2 से 2 बार, तो दिस इज 3 by 2. सो log y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी. इट्स 1 by 2 प्लस log of 3 by 2 प्लस log of 3 by 2. ठीक है, आंसर जो दिए हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं. अब क्या करा जाए, आंसर तो भी मिल नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? ई टू पावर 1/2 प्लस. ओके, सो अभी क्या करने का, थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है उन्होंने. ये बेस ई है आपका, तो ई टू पावर में चढ़ जाएगा. ई टू पावर में चढ़ेगा तो यू विल राइट ई टू पावर 1/2 प्लस दिस. तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई टू पावर 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है. तो दिस इज 3/2. तो अभी आंसर मिल गया आपको. दिस ये लिखा हुआ सर रूडी और ई मैच हो गया, तो ये प्रॉपर्टी होती है. यू कैन राइट इट रूट 3/2. सो दैट इज योर आंसर. बट इट सो रूडी 3/2, रूडी 3/2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, पहले वो सुधार लेते हैं. ये एक ब्रैकेट में था 2 प्लस साइन एक्स एंड ये डिवाइड में था, ये दूसरे ब्रैकेट में था y प्लस 1. चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है. एक्चुअली क्वेश्चन आपका ये था 2 प्लस साइन एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज y प्लस 1. ठीक है ना, इंटू में dy बाई डी एक्स एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ कॉस एक्स. सो अलग अलग कर लेते हैं. दिस इज dy अपॉन y प्लस 1 एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 ऑफ dx. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये प्लस का c आ गया. इधर करोगे सो दिस इज log ऑफ y प्लस 1 माइनस इस तरह करोगे, नीचे साइन एक्स प्लस 2 को t मानो, ऊपर निपट जाएगा. सो माइनस लॉग ऑफ द नीचे वाला साइन एक्स प्लस 2 एंड प्लस का c. तो पहले c डिसाइड करना है, उसके लिए हिंट दे रखी है. करा एट एक्स इक्वल्स टू 0 जो y की वैल्यू मिलती है दैट इज व्हाट? इट इज 1. तो लगा दिया आपने, साइन 0 पे 0 होता है, ये माइनस log 2 बचेगा, y1 लगाओगे दिस इज log 2. तो ये लिखा हुआ है log 2 एंड दिस साइड इज माइनस log ऑफ 2 एंड दिस प्लस का c. सो द वैल्यू ऑफ c डिसाइडेड इट्स माइनस उधर जाएगा. सो दिस इज log ऑफ 2. तो 2 log 2 उसको आप log 4 बोल सकते हो. c डिसाइड हो गया तो ऑलमोस्ट कर्व पे पहुंच गए हम. हमारा कर्व कुछ इस तरीके से है सर, log ऑफ y प्लस 1 माइनस, या उधर आएगा तो प्लस ही रहेगा. ओके, दिस इक्वल्स टू माइनस log ऑफ दिस इज sin x प्लस 2 एंड c इज व्हाट? इट इज प्लस का log 4. ओके सर, ये बन गया. कह रहा पाई रखने पे a मिलता है. एट x इक्वल्स टू पाई द वैल्यू ऑफ y इज a. ये आपको डिसाइड करना है, तो लगा देते हैं. पाई लगाया सो साइन पाई, सो दिस इज 0, सो दिस इज माइनस ऑफ log 2. इधर बन जाएगा a. सो दिस इज log ऑफ a प्लस 1 एंड दैट साइड इज, इधर पाई डाला तो माइनस log 2, log n माइनस log n तो 4/2. सो दिस इज log 2. कंपेयर कर दिया, सो a प्लस 1 इज 2. सो a इज व्हाट? इट इज 1. a 1 आ गया. अभी b डिसाइड करना है. तो b कह रहा है कि dy बाई dx की वैल्यू b हो जाती है एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे. dy बाई dx की वैल्यू b हो जाती है इस पे. अच्छा, इस कर्व को थोड़ा सा और काम कर लेते हैं. ये जो कर्व निकला इसमें लॉग 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 दिख रहा है, तो क्यों ना सीधे सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा. तो क्या ना राइट इट y प्लस 1 इधर लगाओगे log m माइनस log n. सो 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 और log हटा दिया. तो एक्चुअली ये है फंक्शन आपका 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 2. डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई dx का डाटा दे रखा है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो dy बाई dx इस तरफ करोगे सो इसको नीचे वाले को x मान के चलने का 1 अपॉन x, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. दिस इज साइन एक्स प्लस 2 टू द होल स्क्वायर. फिर जिसको x माना है उसका फिर करना रहता है. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x 2 का हो जाएगा 0. ये बन गया सर. अब इसके लिए डाटा कह रहा है कि जब आप x की वैल्यू पाई रखोगे तो द वैल्यू ऑफ dy बाई dx जो निकलती है दैट इज व्हाट? इट इज b. तो ये डाटा यूज कर लेता. तो ये डाला, सो दिस इज b एंड दैट साइड इधर डालोगे पाई, cos पाई इज माइनस 1 ऊपर हो गया 4. नीचे डालोगे साइन पाई 0, सो 2 2 का स्क्वायर इज आल्सो 4. सो द वैल्यू ऑफ b डिसाइडेड इट इज आल्सो 1. a is 1, b is 1, so your 1 1 c is the right choice. So the next question is the in a curve passing through the point 1 comma 2 solution of the differential equation. चलो डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं. fx मिल जाएगा, फिर आगे देखेंगे जो पूछ रहा है. कह रहे हैं 2x स्क्वायर ऑफ dy एंड दैट साइड इज 2xy प्लस ऑफ y स्क्वायर
एंड दिस ऑफ डी एक्स। तो अलग अलग तो होता दिख नहीं रहा है एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो लीनियर फॉर्म है यार, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड करोगे तो टू से टू गया, एक्स से एक्स गया, तो ये बचेगा वाई बाई एक्स, प्लस इससे डिवाइड करोगे, नहीं नहीं होमोजीनियस फॉर्म है ये, इट्स वन बाई टू ऑफ दिस इज वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर। क्वेश्चन में वाई बाई एक्स दो बार दिख रहा है, तो दिस इज द होमोजीनियस फॉर्म, इसको आपने पढ़ रखा होगा। इसको वी मानने का तो वाई बन जाता है वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए तो ये बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो जस्ट पुट द वैल्यू इसकी जगह पे, सो दिस इज वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एंड दैट साइड दिस इज वी माइनस दिस इज वी स्क्वायर बाई टू, वी से भी चला जाएगा, ये भी बचा, वी को एक तरफ कर लेते हैं, सो दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर, एंड दैट साइड इज माइनस वन बाई टू, एंड दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो प्लस का सी बन गया, इधर करोगे तो माइनस वन अपॉन वी, एंड दैट साइड दिस साइड इज माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स, प्लस का सी। वी की वैल्यू वापस लगा देते हैं वाई बाई एक्स, सो दिस विल बिकम माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड दैट साइड इज माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी। तो कह रहा है कि ये करो पास कहाँ से हो रहा है, वन कामा टू से, तो वन कामा टू फुलफिल होना चाहिए, सेटिस्फाई करा देगा। तो एक्स डाला वन, वाई डाला टू, सो माइनस वन बाई टू, इधर लॉग वन डालोगे जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड, सो योर वाई एक्स कर्व इज देयर। सो लिख देते हैं फिर से एक बार, माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड दैट साइड इज माइनस वन बाई टू ऑफ लॉग एक्स, द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस वन बाई टू, माइनस प्लस प्लस, ठीक है ये हो गया। आपसे कहना है आप वन बाई टू बता दो, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू रखने पे कह रहा है कि वाई बता दीजिए कितना निकलेगा, तो वन बाई टू डाला, सो वन अपॉन टू वाई, इस तरफ वन बाई टू डालोगे वन बाई टू, सो दिस इज वन बाई टू लॉग ऑफ वन बाई टू, एंड प्लस का वन बाई टू, तो ये वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू ओवरऑल जा रहा है। सो द वैल्यू ऑफ वाई इज वॉट, इसको आप लिख सकते हो माइनस लॉग टू, और वो पलट दो तो वन अपॉन वन माइनस लॉग ऑफ टू, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ वाई, वन अपॉन वन माइनस लॉग टू। अब इसमें फिर से थोड़ी सी एरर है, आप इसको सुधार लीजिएगा। दिस इज एक्चुअली एफ टू नहीं है ये, दिस इज एक्चुअली एफ डैश एक्स दे रखा था, ठीक है ना, दिस इज योर एफ डैश एक्स, सुधार लेना इसको। चलते हैं प्रॉब्लम पे वापस, एफ डैश एक्स ही दे रखा है आपको, एंड जे मीन्स 2020, सो एफ डैश एक्स इज एक्चुअली गिवन, एफ डैश एक्स है, ठीक है सर, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स दैट इज tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब ये sec x प्लस tan x मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में आई थिंक, ये कभी भी लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये कई बार रिपीटेड रहता है, यू हैव टू रिमेंबर इट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, गॉट इट। whenever written sec plus tan you can write like this, so actually f dash x is this is tan inverse of, you can write it tan of pi by 4 plus x by 2, pi by 4 plus x by 2, ठीक है। तो ये बन गया सर आपका, तो F1 आपसे पूछा जा रहा है, तभी तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो f dash x is what, it is actually pi by 4 plus x by 2। नाउ यू वांट fx, सो जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे सो fx मिल जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करोगे तो निकलेगा पाई x by 4, एंड इसका निकलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, कांस्टेंट आ चुका होगा सी। कांस्टेंट के लिए उसने वैल्यू आपको हिंट दी है, कह रहा है जीरो पे जीरो देता है, ये जीरो डालो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो सी भी जीरो निकल गया। तो आपका फंक्शन डिसाइड होगा एक्चुअली, वेयर एफ एक्स इज व्हाट, इट इज पाई एक्स बाई 4 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज योर फंक्शन। कह रहा है F1 बता दो, तो वैल्यू ऑफ F1, वन डाला सो पाई बाई 4, इसमें डाला सो वन बाई 4, सो एक्चुअली योर आंसर इज पाई प्लस वन बाई 4, व्हाट इट, सो पाई प्लस वन बाई 4 इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। अगेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सीधे सीधे दिख रहा है मुझे होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी करा था आपने, वाई बाई एक्स क्रिएट करना रहता है, आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ऊपर बन जाएगा वाई बाई एक्स, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो नीचे भी बन जाएगा वन प्लस वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर। दो बार वाई बाई एक्स दिखने लगा, उसको तुरंत वी लेट करने का, so y will become bx, so the value of dy by dx, it's v plus x dv by dx, रख देते हैं, so this is x, sorry this is v plus, so ये बन गया v plus x dv by dx, and that's at v upon 1 plus v square, v वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं, तो x dv by dx, इस v को भी उधर ही भेजा, टेक द एलसीएम, एलसीएम लोगे तो v एंड माइनस ऑफ v क्यूब डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस v स्क्वायर, एलसीएम लेने पे ये बन गया, v से भी चला गया एक तरफ कर देता, सो 1 प्लस v स्क्वायर ओवर v क्यूब ऑफ dv, उस तरफ बचा माइनस, सो दिस इज माइनस ऑफ दिस इज dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो आपका कांस्टेंट आ गया, इसका कैसे करोगे अब, अगर मैं वी क्यूब को टी मानता हूँ, लेट वी क्यूब एज टी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो दिस इज थ्री वी स्क्वायर डीवी इज डी टी, सो वी स्क्वायर डीवी, अच्छा अलग अलग करना पड़ेगा यार, पहले तो अलग अलग कर देते हैं, पहले बाद में ही करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, वन अपान वी क्यूब का अलग कर देते हैं, डी वी अपान वी क्यूब, प्लस इसमें करोगे तो ये बचेगा डी वी बाई वी, एंड दिस साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, वन अपान वी क्यूब, सो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, सो दिस इज माइनस टू अपान वी स्क्वायर, इधर करोगे तो प्लस का लॉग ऑफ वी, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। वी की वैल्यू वापस लगा देते हैं जो भी मानी थी वाई बाई एक्स, तो दिस इज माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एंड प्लस दिस इज लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, एंड माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। और कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वाई वन पे वन देता है, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू वन रखने पर वाई की वैल्यू वन मिलती है,
तो ये लगा देता है। एक्स वन डालोगे, लॉग वन जीरो, इधर डालोगे लॉग वन जीरो, इधर वन वन डालोगे तो -2। सो द वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड, इट्स -2 एक्चुअली। सर फंक्शन इज देयर, -2 x² upon y² plus this is log of y by x, and that side is minus of log x, minus of log x, minus of log x plus c is what it is, minus of 2, got it। आपको वैल्यू पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे y e हो जाए। इफ y इक्वल्स टू e कर दूं मैं तो कह रहा है कि x बता दो। ओके सर, तो लगा देता हूँ। तो y की जगह p लगा दिया, सो दिस इज -2 x² upon e स्क्वायर। इधर पे लगाओगे log e, log m by n लगा दो, तो log y, log e विल बिकम 1 माइनस ऑफ log x, दैट साइड इज माइनस ऑफ log x एंड माइनस ऑफ 2। ये माइनस log x यही चला गया, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये -1 उधर जाएगा। सो दिस इज -3, सो -2 x² upon e स्क्वायर, -2 -1, सो -3, -1 कैंसिल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ x² इज व्हाट, दिस इज 3e² by 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, दिस इज √3e/2 √2। यही बनेगा ना, ये सही है ना ये, -2 -1 -3। सो कुछ गड़बड़ कर दिया यार, इधर -2 सही तो जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, √3e/2 ना, ये बनना चाहिए √3e/2, 2 कह रहा है, तो √2 बनना चाहिए, या तो कुछ एरर हुई है लिखने में। चलो फिर देखना। अगेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द y इक्वल्स टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक है ना यार, ये अलग अलग कर दो सीधे सीधे खत्म। तो √1 - x² इंटू dy/dx, इसको उस तरफ भेजा, सो -√1 - y²। dy के डिवाइड में लेके आया मैं, 1 - y² एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ दिस इज dx अपॉन, ये ऊपर जाएगा एंड डिवाइड बाय √1 - x²। अलग अलग कर दिया, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ गया। फार्मूला लिखा हुआ है साइन वर्स ऑफ y, दैट साइड इज माइनस ऑफ साइन वर्स ऑफ x का फार्मूला लिखा हुआ है, एंड प्लस c। ठीक है सर, सी डिसाइड करने के लिए डाटा दे रखा है, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू अगर 1/2 डालोगे तो वाई मिलेगा √3/2। तो रख देते हैं साइन वर्स ऑफ √3/2, ये बनकर 60 डिग्री। इधर 1/2 डालोगे तो 30 डिग्री, सो माइनस ऑफ π/6 प्लस का सी, सो सी इज व्हाट, 30 + 60, सो सी इज द π/2। ठीक है, सो योर कर्व इज एक्चुअली देयर, दिस इज साइन वर्स ऑफ वाई, दैट साइड इज माइनस ऑफ साइन वर्स ऑफ एक्स प्लस सी, सी इज व्हाट, इट इज π/2। ठीक है, ये बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बता दो, अभी तो ये और भी छोटा हो जाएगा, देखो ना, π/2 माइनस साइन वर्स ऑफ एक्स, इसको तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता है। दिस इज एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को साइन में लिखना है तो भी कर सकता है। तो साइन वर्स वाई, कॉस को लिखने का तो आप इसको लिख सकते हो साइन वर्स ऑफ √1 - x²। कन्वर्जन आता है ना ये, तो कंपेयर कर दो तो वाई भी डिसाइड हो गया एग्जैक्ट। सो वाई इज √1 - x²। आपको क्या चाहिए, आप पूछ रहे हो जब x की वैल्यू -1/√2 हो उस वक्त वाई बता दो। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2, 1 - 1/2, सो इट इज 1/√2। सो द वैल्यू ऑफ वाई डिसाइडेड, इट्स 1/√2, गॉट इट। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, पहले एरर को सुधार लेते हैं, या सीधे मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है उधर पे। राइट क्वेश्चन आपका ये था, e⁴y dy/dx माइनस ऑफ e⁴y, दैट साइड इज e⁴x। ये कर्व था, गलती से लिख गया वो, ठीक है ना। सो चलते हैं सर, कैसे कवर करना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में दे रखा है, तो दिक्कत कौन दे रहा है, e⁴y ना, उसी को खत्म करते हैं ना पहले। अगर मैं e⁴y को ही t मान लेता हूँ, so just differentiating both sides, e⁴y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx एंड दैट साइड इज dt/dx। तो लगा देता, सो दिस विल बिकम dt/dx माइनस, इसको माना था t एंड दैट साइड इज e⁴x। सो ये बन गया dt/dx। तो दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, आसान है अभी। तो और थोड़ा सा काम कर लेता हूँ मैं, dt/dx प्लस यू कैन राइट इट -1 इंटू टी एंड दैट साइड इज e⁴x। सो इसको बोलते थे हम p, इसको बोलते थे हम q। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता था, वो निकलता था e⁴p dx माइनस ऑफ दिस एंड dx। ओके ना, सो दिस इज व्हाट इट इज, e⁴ माइनस ऑफ x। तो सोल्यूशन कैसे लिखते थे किसी लीनियर फॉर्म का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे था, टी इंटू आई एफ, टी इंटू e⁻−x, दैट साइड इज इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ e⁻−x इंटू क्यू, क्यू इज व्हाट, e⁻x dx प्लस का सी, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज e⁻0, दैट इज 1, उसका इंटीग्रेशन आ गया x। सो दिस इज ई टी इंटू e⁻−x एंड दैट साइड इज x प्लस सी। ठीक है, कह रहा कि y 0 पे 0 देता है, तो टी वापस लगा देते हैं जो माना था, दैट इज e⁴y, मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाएगा, तो e⁴y माइनस x इक्वल्स टू x प्लस सी। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है ना। अब सोल्यूशन मिल गया, तो कह रहा कि y 0 पे 0 देता है, तो x इक्वल्स टू 0 डाला तो y की वैल्यू 0 है, तो e⁴0 इज 1। सो द वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड, c इज व्हाट, c इज 1। सो योर कर्व इज डिसाइडेड, कर्व कितना है हमारा, e⁴y माइनस x, दैट साइड इज x प्लस c इज व्हाट, इट इज 1। आपसे y1 पूछा, ये 1 था, ठीक है ना, लास्ट में जो लिखा है दैट इज 1। सो एट x इक्वल्स टू 1 पे कह रहा कि y बता दो, तो x इक्वल्स टू 1 डाला, सो e⁴y and minus of 1, that side is 1 plus 1 2, you can write it e⁴y into e⁻−1, that is 2। so the e⁴y is what, this is 2 upon e, ठीक है ना, 2 upon e इनवर्स, सॉरी दिस इज 2e ना, ये उधर जाएगा, सो डिवाइड में गया 2 upon e इनवर्स, यू कैन राइट इट 2e। आपको y चाहिए तो दोनों तरफ log ले देते हैं बेस e पर, log बेस e पर, दिस इज 2e, log m into n लग जाएगा, यू कैन राइट इट log 2 बेस e पर एंड प्लस 1, सो 1 plus log 2 बेस इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन y टू y द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल दे रखी है। तो ये भी बेसिक है आपका, फिर से लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर आप समझ में पाए हो तो। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर देना, सो दिस विल बिकम टू टेन एक्स इंटू में वाई एंड दैट साइड उस तरफ लिखा साइन टू एक्स, उसको लिखोगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे कॉस आएगा कट जाएगा, सो दिस इज टू ऑफ साइन एक्स। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू। पी एंड क्यू डिसाइड हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देता, ई टू पावर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, दैट इज ई टू पावर ट्वाइस ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ सेक एक्स करा, ये पावर में भेज दो, so your integrating factor is decided, it's sec square of x. So now you can write the solution of the differential equation, कैसे लिखने का solution, so y into this is sec square of x, that's right, integration of this is sec square of x into this is twice of sin x dx plus का c। तो इसको लिखने का sec स्क्वायर को लिखा वन अपॉन cos स्क्वायर, तो sin बाई cos, तो ये लिखा हुआ है टू sec into tan, y into sec स्क्वायर ऑफ x, टू बाहर आ गया, एक्चुअली इसको सॉल्व करके देखो तो ये लिखा हुआ है tan x into sec x dx plus का c, sec into tan, so this is sec x, तो y into sec square of x that side is twice of sec x plus c। अननोन डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि एट पाई बाय थ्री पे जीरो रहता है, एक्स डालोगे पाई बाय थ्री तो उस केस में वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, वाई हो गया जीरो, सेक सिक्सटी कॉस सिक्सटी इज वन बाई टू, सो दिस इज टू, सो सी इज वॉट, इट इज माइनस ऑफ फोर। सो योर कर्व इज एक्चुअली डिसाइडेड वाई इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स दैट साइड दिस इज टू सेक एक्स एंड माइनस ऑफ फोर। आपको चाहिए पाई बाय फोर पर, तो एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर डाल के देख लेते हैं वाई क्या निकल रहा है। सो पाई बाय फोर डाला, सो दिस इज टू, तो दिस इज टू वाई अगेन सेक, दिस इज टू रूट टू, so टू रूट टू माइनस ऑफ फोर, टू से डिवाइड कर देता हूँ, सो यू कैन से रूट टू माइनस टू, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ वाई, रूट टू माइनस टू, सी इज द राइट चॉइस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई, ओके, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई। ठीक है सर, पहचानते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई दैट साइड दिस इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ कुछ हिंट दिख रही है मुझे, अगर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को देखा जाए और इधर इसे देखा जाए एक्स इंटू साइन एक्स, सो माइनस भी लगा हुआ है, एक्स का वन हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये कुछ फॉर्मूला वगैरह नजर आ रहा है मुझे लग रहा है, क्या है फॉर्मूला, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखना ध्यान से, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और उस तरफ ऐसे ही रखता है, दिस इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये कुछ नहीं, उन्होंने फॉर्मूलेज को इस तरीके से अरेंज कर रखा है, अगर इसको आप पहचानो तो ये लिखा हुआ है डेल ऑफ, आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है वाई बाई एक्स, चेक करके देखो इसे, वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करके देखो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस इंटू फर्स्ट एज इट इज वाई का एक्स का वन हो जाएगा दिस, ओके, एंड दिस साइड इस तरफ आओ, ये भी डिफरेंशिएशन ही लिखा हुआ है, पहचानो, पहचानने की देरी है, इट्स एक्स इंटू साइन एक्स का, देखो ध्यान से, एक्स का करोगे वन, साइन एक्स एज इट इज, एक्स इंटू साइन का हो गया कॉस, हो गया ना दोनों तरफ सॉल्व, जैसे ही हो गया सो इंटीग्रेशन मार दिया, कांस्टेंट आ गया, ये बचा वाई बाई एक्स, ये बचा एक्स साइन एक्स प्लस सी, ओके। अननोन डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि पाई पे पाई देता है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई, वाई भी पाई मिलता है, डाल दिया, साइन पाई तो जीरो होता है, इधर पाई डालोगे, इधर पाई पाई बाई वन, सो सी डिसाइड हो गया, सी इज वन, सी डिसाइड हो गया तो आपका कर्व एक्चुअली निकल गया, दिस इज वाई बाई एक्स इक्वल्स टू दिस इज एक्स साइन एक्स एंड सी इज व्हाट इट इज वन, ओके सर, ये मिल गया। तो डबल डेरिवेटिव में कह रहे हैं रखने को, तो वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स एंड प्लस का एक्स, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर दिस इज टू एक्स इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड एक्स का आ जाएगा वन, एक बार फिर से कर दीजिए, डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, डबल डेरिवेटिव करा, सो फिर से प्रोडक्ट रूल, एक्स का वन इंटू सेकंड एज इट इज प्लस दिस इज एक्स कॉस एक्स, इसमें करोगे सो एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स इंटू कॉस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, ये बन गया। डबल डेरिवेटिव में कह रहे हैं पाई बाय टू लगा दो, इसमें एक बार एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू पे वैल्यू चेक करते हैं, पाई बाय टू डाला, सो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू डेल टू वाई बाय डेल एक्स टू एट पाई बाय टू डाला तो कॉस 90 जीरो, साइन 90 इज वन, सो दिस इज टू ओनली, कॉस 90 जीरो, साइन 90 इज वन, सो पाई बाय टू का स्क्वायर, सो दैट इज माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई फोर। इस पर्टिकुलर में कह रहे हैं कि एक बार पाई बाय टू डाल दो यहाँ पे, तो अगर इसमें डालता हूँ मैं एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, सो द वैल्यू ऑफ वाई साइन 90 इज वन, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई फोर, ये बन गया सर पाई स्क्वायर बाई फोर एंड प्लस दिस इज पाई बाय टू, ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू दोनों का सम, सो आई एम राइटिंग द आंसर नाउ, दोनों का सम करा दो, एक वैल्यू है टू माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर और दूसरी वैल्यू है आपकी पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस पाई बाई टू, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सो आंसर इज व्हाट, इट इज टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है, सो दैट इज गिवन इन द ए पार्ट। अगेन y टू x द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखी है आपको, ओके सर, तो कह रहा है कि मुझे इसका डिफरेंशियल का सोल्यूशन बता दो, तो पहचानिए क्या है ये, अभी तो समझ कुछ आ नहीं रहा है मुझे, ओके ओके, डिफरेंशियल लीनियर फॉर्म है, देखना ध्यान से, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिवाइड करता है तो ये बचेगी, एक पावर कम कर देगा एक्स प्लस वन,
और ये वाई के डिवाइड में आ जाएगा सेम वाई अपान एक्स प्लस वन, अलग अलग डिवाइड कर दिया इसमें, एंड माइनस थ्री अपान दिस इज एक्स प्लस वन। ये है एक्चुअली। और इसको सही से अरेंज करता हूँ मैं सो दैट आप पहचान पाओ। इसको इधर लेके आया, सो प्लस दिस इज माइनस वन अपान एक्स प्लस वन ऑफ वाई, और इसको दोनों को सॉल्व करोगे, सो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन दिस इज एक्स प्लस वन। ठीक है। सो दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एक्चुअली क्यू। पी एंड क्यू मिल गया, सो अब आपको उसके सोल्यूशन पे पहुंचना है। टू डिसाइड द आई एफ फर्स्ट, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो दिस इज ई टू पावर माइनस ऑफ दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, सो दिस इज विल बिकम ई टू पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। इससे माइनस ऊपर जाएगा सो ये पलट जाएगा, सो आंसर इज व्हाट, इट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यू हैव टू राइट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, दिस इज वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन, दैट साइड इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड। इसमें इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये कट चुका होगा वन, माइनस क्यू इंटू ये करना रहता है ना, तो जब ये डिवाइड जाएगा दोनों में ये वन बन जाएगा, माइनस थ्री अपान ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देता एंड प्लस का सी, तो ये सोल्यूशन दे देगा। तो चलिए करता, सो दिस इज वाई अपान एक्स प्लस वन, इधर करोगे तो वन का आएगा एक्स वन अपान एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माइनस वन अपान वाई, सो दिस इज प्लस थ्री अपान दिस इज एक्स प्लस वन एंड प्लस का सी निकालने के लिए कह रहा है एट एक्स इक्वल्स टू टू वाई जीरो है, एक्स इक्वल्स टू टू रखने पे वाई की वैल्यू जीरो मिलती है, वाई जीरो हो गया, एक्स टू लगाओगे तो टू प्लस वन थ्री 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 वन, वन टू प्लस वन थ्री, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड minus 3, so your curve is actually there y upon x plus 1, and that side this is x plus, this is 3 upon x plus 1, c is what, it is minus of 3, कह रहे हैं y3 बता दे, y3 मतलब at x equals to 3 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो डालता 3 प्लस वन, सो ये 4 बन गया, इधर 3 डालोगे तो 3 प्लस 1 4, सो दिस इज 3/4 माइनस ऑफ 3, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट इज 3, सो 3 इज योर राइट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, कह रहे हैं वाई स्क्वायर ऑफ माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड दैट साइड इज व्हाट, इट इज वन। तो अब ये अभी नहीं समझ आ रही है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं डी एक्स अपॉन डी वाई, तो आप देखो ये तो डिफरेंशियल ही है, दिस इज सॉरी लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस दिस साइड इज प्लस एक्स एंड दैट साइड इज वाई स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना है वन, सो दैट इज योर पी, इधर कितना है वाई स्क्वायर, सो दैट इज योर क्यू। इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पी और क्यू डिसाइड हो गया, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ई टू पावर पी डी एक्स, पी डी तो वन डी वाई, सो दैट इज व्हाट, इट इज ई टू पावर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सो नाउ यू कैन डिसाइड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लिखते थे, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट साइड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ई टू पावर वाई इंटू क्यू, क्यू इज व्हाट, इट इज वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको आईलेट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल आर ऑलवेज सेकंड फंक्शन, दो बार लगेगा आईलेट, सो एक्स इंटू ई टू पावर वाई, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो टू वाई इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, एक बार होल इंटीग्रेशन प्लस सी, एक बार फिर से लगेगा सर यहाँ पर, अगेन दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, अगेन यूजिंग आईलेट, सो दिस विल बिकम एक्स इंटू ई टू पावर वाई, दैट साइड इज वाई स्क्वायर इंटू ई टू पावर वाई माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वाई का वन उसका इंटीग्रेशन तो ई टू पावर वाई, सो दिस विल बिकम एक्स इंटू ई टू पावर वाई, ई टू पावर वाई ओवरऑल कॉमन आ रहा है अंदर से ले लिया, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई एंड प्लस का टू, ई टू पावर वाई कॉमन आ सकता है ओवरऑल, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू। ठीक है, प्लस ये सी इंटू ई टू पावर माइनस वाई लिख दूँ तो चलेगा ना। अब इस सी को डिसाइड करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब एक्स जीरो डालोगे तो वाई वन निकलता है, जब एक्स जीरो डाला तो जीरो हो गया, वाई को वन डाला, सो वन टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस टू इज वन, ये वन हो गया, इस तरफ जीरो है ये वन हो चुका है, प्लस सी इंटू वाई कह रहे हैं वन डालने का ना, सो सी अपॉन ई, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड दिस इज माइनस ऑफ ई, सी पता चलेगा, सो योर एक्चुअल कर्व इज देयर, कर्व कैसा है हमारा, कर्व है सर एक्चुअली एक्स इक्वल्स टू दिस इज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू प्लस सी, सी इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ ई, सो यू कैन राइट इट ई टू पावर दिस इज वन माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दे वो पूछ रहे हैं एट वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स एक्सिस पर आपको पता है वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो उस वक्त कह रहे हैं कि वाई जीरो है तो एक्स बता दो, एक्सिस आप पूछ रहे हैं, वाई जीरो डाल देता, सो द वैल्यू ऑफ एक्सिस वाई जीरो जीरो जीरो, सो ये बचा टू, इधर डालोगे जीरो, सो जीरो, सो ई टू पावर वन, सो दिस इज टू माइनस ई, दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, सो ए इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके सर। देखते हैं क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब एंड दिस इज डी एक्स माइनस ऑफ दिस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अभी ना तो ये होमोजीनियस है क्योंकि एक्स में क्यूब है, इधर पावर टू है, ना तो ये लीनियर फॉर्म है। अब क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स अगर मैं ये रखता हूँ, इस पीछे वाले को पहले ले जाता हूँ, माइनस एक्स वाई डी वाई, और इस वाले को उस तरफ भेज दिया, सो दिस इज एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स, चलेगा ना। अब इसमें से एक वाई कॉमन आ रहा है ना, पहले तो पहले कॉमन ले लिया वाई, तो बच गया वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स डी वाई। अब देखना इससे तो याद आया ना, वाई डी एक्स एंड माइनस एक्स डी वाई, ये तो जाना पहचाना है, क्या जाना पहचाना है, अगर माइनस लगा हुआ है तो इस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर छीन लेते हैं, तो उधर बचेगा सिर्फ एक्स डी एक्स। अब इसको देखो ध्यान से, वाई को इग्नोर कर दो, इस वाले को देखो, इसको पहचान पाएगा, ये लिखा हुआ है डेल ऑफ वाई बाई एक्स, और इस तरफ चल रहा है आपका एक्स डी एक्स। ठीक है ना, एक्स क्यूब में से एक्स का नीचे ले लिया, तो इसको सॉल्व करके देखो ना, दिस इज
अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है। वाई डी एक्स एक माइनस और देना पड़ेगा तब बनेगा ना ये। एक माइनस अगर बाहर दे दूँ तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी वाई इंटू एक्स माइनस। अभी सेट है सर। तब ये वाई बाई एक्स इसका इनपुट है तो वाई बाई एक्स की शक्ल क्रिएट हो सकती है, इस एक्स को भी नीचे भेज देते हैं ना। यू कैन राइट माइनस वाई बाई एक्स एंड डेल ऑफ वाई बाई एक्स एंड दैट साइड इज डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो प्लस सी इज देयर। तो ये लिखा हुआ है सिंपल, अगर समझ नहीं आ रहा है तो टी डी टी टाइप। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, टी बाई टू सॉरी टी स्क्वायर बाई टू। सो टू राइट वाई स्क्वायर ओवर टू एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड इज ये माइनस उधर भेज दिया या इधर ही रखो। तो उधर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर है ना, सो दैट साइड इज एक्स ओनली। अच्छा क्वेश्चन था। एक्स प्लस सी थोड़ा सा अलग है, समझ नहीं पाएंगे कई लोग इसको। ये है तो आपसे पूछ रहा है कि कर्व बता दो क्या निकलेगा, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये उधर भेजा, सो दिस इज टू एक्स क्यूब एंड प्लस दिस इज टू एक्स स्क्वायर ऑफ सी। ओके, तो भी आंसर मैच हो रहा है ना, टू सी स्क्वायर ये बन गया टू सी के साथ एक्स स्क्वायर आएगा ना ये। ठीक है, मैच हो तो गया ये। दिस इज वाई स्क्वायर, ये उधर भेजा वाई स्क्वायर प्लस दिस इज टू एक्स क्यूब प्लस दिस इज, लेकिन इसके साथ भी टू आएगा। टू तो ओवर आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो दिस इज टू एक्स स्क्वायर सी इक्वल्स टू जीरो। ये बनना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर सी। अच्छा, उस टू सी को उन्होंने एक नया अननोन बना दिया तो क्लियर है। वाइस का जनरल सोल्यूशन ही तो मांग रहे हैं ना आपसे, तो जनरल सोल्यूशन में तो चलता है ना। अगर मैं टू सी को या अपना अननोन में कुछ के लिख लेता, टू सी को एक नया अननोन के लिख सकते हो आप। तो इसकी जगह पे उन्होंने के इन जनरल लिख दिया, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो अभी ये क्लियर है, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। डन ना, गुड प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव sin x। तो सीधे सीधे समझ आ गया सर, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालो यहाँ से सही से, cos x से डिवाइड करा, सो प्लस साइन बाई कॉस बोले तो tan ऑफ एक्स इनटू में दिस इज वाई, सॉरी माइनस भी तो था उधर। सो इसको सही से लिखने का प्लस के साथ दिस इज माइनस ऑफ tan x into में y that side 6x, so this is 6x over cos of x. This is your linear form of differential equation, this is your p and this is your q, p and q डिसाइड हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुरंत बना लेने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो e टू पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan of x dx, so this will become e to power minus of this is log of sec x। ये माइनस ऊपर जाएगा सो ये पलट जाएगा 1 upon sec बोले तो cos, तो योर फंक्शन इज देयर, योर if इज एक्चुअली cos x। if आ गया तो नाउ यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y into if दैट इज cos x and that side cos x से cos कटेगा, सो दिस इज 6x dx and plus c, सो दिस इज वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू इधर करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो दो से तीन, सो दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये बन गया सर। अब आपसे कह रहा है कि पाई बाय थ्री पे जीरो देता है, जब एक्स की वैल्यू डालोगे पाई बाय थ्री, उस केस में कह रहा है वाई निकलता है जीरो। ये जीरो हो गया, पाई बाय थ्री डाला, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड इट्स माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर, थ्री कटेगा, सो माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री। योर सी डिसाइडेड, सो कर्व इज डिसाइडेड वाई इंटू में कॉस एक्स एंड दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर, सी इज वॉट इट इज माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री। आपसे पूछ रहे हैं पाई बाय सिक्स पर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स पे बता दो। कॉस पाई बाय सिक्स छः से तो कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू ना, सो वाई इंटू दिस इज रूट थ्री बाई टू एंड दैट साइड इधर आता है एक्स का स्क्वायर करा, सो छः का स्क्वायर छत्तीस, तो दिस इज पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री, सो टेक द एलसीएम 12 आ गया। दिस इज पाई स्क्वायर माइनस तीन से चार बार, सो माइनस फोर पाई स्क्वायर, सो माइनस का थ्री, थ्री से कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस तीन से चार बार पाई स्क्वायर बाई फोर, सो द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज ये टू से टू कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस पाई स्क्वायर एंड दिस इज टू रूट थ्री, दैट्स द वैल्यू ऑफ वाई माइनस पाई स्क्वायर ओवर टू रूट थ्री, सो सी इज द राइट चॉइस। बेसिक प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो आपके अकॉर्डिंग किसी भी कर्व की स्लोप क्या होती है सर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ना, उनके अकॉर्डिंग वो कितना दे रखी है, दैट इज टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल बन गई, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ डी वाई अपॉन वाई एंड टू भी नीचे ले आते हैं चाहो तो, इधर बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई अलग अलग होगा, इंटीग्रेटिंग बहुत साइड कांस्टेंट आ गया, इट्स वन बाई टू लॉग ऑफ वाई एंड दैट साइड दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का सी। ओके, और जो कर्व है कह रहा है कि इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। ओके सर, तो सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। इस पर्टिकुलर का सेंटर, सेंटर कैसे लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस टू, उसका हाफ करा माइनस वन, उसमें माइनस साइन दे दिया, सो इट्स वन कामा वन, सो सेंटर इज वन कामा वन, सो दिस कर्व इज पासिंग थ्रू वन कामा वन पॉइंट, सो जस्ट सेटिस्फाई log वन जीरो, दिस इज माइनस वन, सो द वैल्यू ऑफ सी इज डिसाइडेड प्लस वन। ये डिसाइड हो गया, सो नाउ यू कैन राइट द फाइनल कर्व, इट्स वन बाई टू लॉग ऑफ वाई, इट्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, टेक द एलसीएम वगैरह, सो वन बाई टू लॉग ऑफ वाई एंड दैट साइड इज दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, ये इसको उधर भेज दिया, सो दिस इज एक्स ऑफ लॉग वाई एंड दैट साइड इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन। ये होना चाहिए था, सो एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स लॉग वाई, सो ए इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन जी मेन क्वेश्चन 19, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई अलग अलग तो हो नहीं सकते अभी, तो इसी को टी मान लेता है, एक्स माइनस वाई को टी माना, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स is what it is dt over dx, so just put the value dy by dx की, so it is 1 minus dt over dx and that side is t square। अलग अलग करते हैं t और x को, तो अभी हो जाएगा ये, so you can write it dt over dx
ये उधर गया, सो दिस साइड इज 1 माइनस टी स्क्वायर। एक तरफ कर लेते हैं टी वाले, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अलग कर लिया, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ डी एक्स। जैसे अलग अलग हुआ, वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कांस्टेंट आ गया। नाउ दैट्स द फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log of this is t minus 1 upon this is t plus 1, and that side is minus of x plus c. Now just put the value of t, वापस लगा देता, so it's 1 by 2 log of the value, this is x of x minus y minus 1 and divide by this is x minus y plus 1, clear, and that side is of minus of x plus c. So ये सोल्यूशन मिल गया सर। अभी c को डिसाइड करने के लिए उन्होंने डाटा दे रखा है, कह रहे हैं कि y की वैल्यू 1 लगाओगे तो x की वैल्यू 1 मिलती है। ओके सर, ये पुट कर देते हैं, सो 1 by 2 log of इधर रखा मैंने, सो दिस विल बिकम 1 minus 1 डिवाइड बाय दिस इज 1 minus 1 plus 1, ठीक है ना, एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ x plus c। अब लॉग के बारे में पता है ना यार, लॉग जो है, लॉग एक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, तो लॉग एक्स को लॉग ऑफ मॉड एक्स लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही बना ही होता है। तो ये आप चाहो तो ब्रैकेट हटा के मॉड भी लगा सकते हो, ठीक है ना, और अच्छा लगेगा, सो दैट हम, चलो मॉड लगा देता, सो दैट आपको क्लियर भी हो जाए। तो मॉड के अंदर आपने वैल्यूज लगाई, सो 1 माइनस वन एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से बन गया, 1 से बन गया, माइनस 1 अपन 1 उसका मॉड लोगे तो 1 बन जाएगा, लॉग 1 इज वॉट, सो दिस इज 0। सो इधर लगाओगे जब 1 वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ सी इज वॉट, इट इज प्लस 1, क्लियर। सो नाउ कम, अब आंसर मिलाना है, तो इसी इक्वेशन को, आंसर तो मिल ही चुका था, सी भी डिसाइड हो चुका है, सो यू कैन राइट 1 by 2 log ऑफ मॉड के अंदर इट्स x माइनस वाई माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाई दिस इज x माइनस वाई प्लस 1, एंड दैट साइड इज माइनस x प्लस सी इज वॉट, इट इज 1 निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब आंसर मिलाना है, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं, सो दैट आंसर मैच हो जाए। सो लॉग ऑफ दिस इज x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई दिस इज x माइनस वाई प्लस 1, इसका मॉड एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ 2x, या चाहो तो माइनस ले लो, एक कॉमन कॉमन ले लोगे तो और अच्छा लगेगा, कॉमन लेने से आंसर मिल जाएगा आपका एक्चुअली। चलो कॉमन ले लेता, ये 2 जाएगा ऊपर, और ट्वाइस ऑफ अंदर से एक ले लिया कॉमन बाहर, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अब इस माइनस को भी देखिए, अगर इधर भेज दूंगा तो पूरा पूरा मैच हो जा रहा है, दिस इज माइनस लॉग ऑफ, उधर तो मैच हो गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। अभी ये वाले को भी थोड़ा सा उन्होंने बिगाड़ के दिया है, दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे तो वही है, ऊपर लिख रखा है 1, तो ठीक है, अंदर मॉड है तो आप माइनस से कॉमन ले भी सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ता भाई, मॉडलस ऑफ x लिखो या मॉडलस ऑफ माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है ना। तो इसमें से आप आंसर मिलाने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, नीचे तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने, नीचे वैसे लिख दिया, इट्स 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई, क्लियर। सो दैट्स द सोल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो बी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सो सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन को देखते ही, दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर फॉर्म को डील करने का, तो अब मैं पी और क्यू डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चन से। सो दिस इज 3 अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सो दैट्स योर पी इंटू वाई, एंड दैट साइड जो लिखा होता है दैट इज योर क्यू। सो योर पी इज देयर, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, पी और क्यू मिल गया, सो यू कैन राइट द आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ कहता है 3 बाहर चला जाएगा, ई टू पावर पी डी एक्स, सो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, बट इट सेक स्क्वायर एक्स बोले तो दिस विल बिकम ई टू पावर 3 tan x, where IF is there, so now you can write the solution also. How to write the solution of differential equation? So y into IF. IF is what? E to power thrice of 10x. Clear? And that's the integration of. This is e to power thrice of 10x. Sorry, this is 10x now. This is 10x. Thrice of 10x into the q. Q is what? It is sec square of x dx. एक बार इंटीग्रेशन और करना है, तो अभी क्लियर दिख रहा है मुझे, 10 को t मान लूँ तो ये निपट जाएगा, ठीक है सर, मैंने 10 को माना t, सो उसका डिफरेंशिएशन दिस इज sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt, तो ये डिसाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम y into e to power thrice of 10x, and that side is this is e to power this will become 3t into this is your, ये तो पूरा पूरा dt बन गया ना, तो खत्म तो हो गया, फिर अभी बचा ही क्या, फिर e to power t का मुझे लगा पाइलेट वगैरह लगेगा, e to power thrice of 10x and that side is e to power 3t, और t वापस लगा दिया, e to power 3 10x and divide by 3 and plus c, दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। c को डिसाइड करने के लिए कह रहे हैं कि y ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 रखने पे y की वैल्यू कह रहे हैं 4/3 मिलती है, तो ठीक है सर लगा देता, y की जगह पे लिख दिया 4/3, इधर पाई बाय 4 लगाओगे तो 10 पाई बाय 4 इज 1, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा e क्यूब, इधर लगाते हैं पाई बाय 4, सो दिस इज e क्यूब बाई 3 एंड दैट साइड इज सी, तो 4/3 में से 1 जाएगा, सो 4 माइनस 1 3/3, सो दैट इज e क्यूब ओनली, गॉट इट, द वैल्यू ऑफ c इज डिसाइडेड, सो योर एक्चुअली सोल्यूशन इज देयर, you can write a solution y into e to power thrice of 10x and that side is this is e to power thrice of 10x and by 3 plus c, c is what, it is e to power 3, so they are asking the value of at x equals to minus pi by 4, at कह रहे हैं x की वैल्यू जब माइनस पाई बाय 4 डालूं तो उस केस में y कितना निकलेगा, तो माइनस पाई बाय 4 डाला 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4, सो दैट इज माइनस ऑफ 3, लिख लेते हैं e टू पावर माइनस ऑफ 3 एंड दैट साइड इधर डालोगे तो e टू पावर माइनस 3 बाई 3 एंड प्लस दिस इज e टू पावर 3, सो फ्रॉम ईयर आ गया इधर, सो द वैल्यू ऑफ y, तो e टू पावर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ये गया और e टू पावर माइनस 3, सो दिस इज e टू पावर, तो यू कैन राइट इट, इट इज 1 अपॉन 3 प्लस, इधर e टू पावर माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस e टू पावर प्लस 6, गॉट इट, सो दैट इज योर ए ऑप्शन, सो इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व अमॉन्ग द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजेनियस फॉर्म लिखी हुई है सर, बेसिक समझ में आ गया ना, होमोजेनियस फॉर्म क्या होती है याद करिए, सो योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स,
एंड प्लस दिस इज 2xy dy एंड दैट साइड इज 0. सो द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, इसको उधर भेजा एंड वो नीचे आएगा. सो उस तरफ बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज 2xy. होमोजीनियस से बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अगर सेम डिग्री हो जाती है, ठीक है ना. तो जब ऐसा होता है तो हमें वाई बाई एक्स क्रिएट करना रहता है. इंडिविजुअल डिवाइड करा दीजिए. इंडिविजुअल, ठीक है. अगर मैं एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेता हूँ, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सो दिस विल बिकम वाई बाई एक्स टू द होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1. नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से लोगे तो ट्वाइस ऑफ वाई बाई एक्स. दो जगह पे वाई बाई एक्स दिखने लगा, उससे फिर आपको प्रोसीजर क्लियर होगा अगर पढ़ रखी होगी तो. वाई बाई एक्स को वी मानते थे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, सो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दैट साइड इज वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v. ये उधर जाएगा, सो दिस इज एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दैट साइड इज वी स्क्वायर माइनस 1. ये उसको उधर भेजा माइनस वी, एलसीएम भी ले लिया, सो माइनस ऑफ 2v स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज 2v. So this will become x dv by dx and that side is 1 minus 2, so minus of 1. So you can take minus common. So 1 minus 2, so this is v square plus 1 and divide by 2v. जैसे ही हो गया तो अभी हमें क्या करना है, अलग अलग v और x को अलग कर देता है. So this will become 2v upon v square plus 1 of dv and that side is minus of dx upon x. जैसे ही अलग अलग हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कांस्टेंट आ गया. तो अभी नाउ ये तो सीधे सीधे ना एफ एक्स ओवर एफ एक्स, यू हैव टू राइट इट लॉग ऑफ सीधे सीधे नीचे वाला v स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ log x प्लस c. नाउ पुट द वैल्यू y की, v की जो वैल्यू मानी थी हमने, सो विल राइट द वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर. दैट साइड इज माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी. लॉग एक्स को भी चाहो तो इधर ही ले आओ, सो लॉग एम प्लस लॉग एन. थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इधर आएगा, इंटू करोगे एक पावर कम कर देगा, नीचे एक्स बचेगा, दैट साइड इज सी. एक सॉल्व कर लिया. अभी सी को डिसाइड करने के लिए कहना है कि ये पॉइंट 1 1 से पास होता है, ये कर्व 1 1 से होता है तो लगा दो 1 प्लस 1 2 2 बाई 1, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड इट्स लॉग 2. द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड, सो फाइनली कर्व इज देयर. यू कैन राइट इट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स. अब ये लॉग ई होता है ना, तो ये ई टू पावर सी चढ़ जाएगा. तो ई टू पावर सी, और सी कितना है, लॉग 2. ई टू पावर सी और सी की वैल्यू ये है, तो बेस मैच हो गए, तो दिस इज व्हाट इट इज 2. सो योर फाइनली इक्वेशन इज देयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x. व्हाट इट. तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ऑफ द सर्कल ना, माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 0. इस सर्कल का कोई पूछे सेंटर कितने का है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करा 1, सो सेंटर विल बी 1 कामा 0. एंड कोई रेडियस पूछे, सो इट इज ऑफ अंडर रूट ऑफ इसका 1 माइनस 1, सो दिस इज 1 यूनिट. क्लियर. सो दैट एक्चुअली जो हमारा कर्व निकला दैट इज द सेंटर, और उसका सेंटर जो होगा सर्कल विद सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, सो ए इज द राइट चॉइस. ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे सेंटर होगा सर इसका, 1 कामा 0 इज द सेंटर एंड रेडियस इज 1 यूनिट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. कह रहे हैं कि डी वाई बाई डी जो है वो एफ एक्स के इक्वल है. नीचे ध्यान दो, पहले डिफरेंशियल जो बनाई है, और एफ एक्स को उन्होंने बताई नहीं कहीं फंक्शन में. एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन से या तो फंक्शन पहले डिसाइड होगा. तो चलो पहले फंक्शन देख लेते हैं क्या रिलेशन दे रखा है. ये इनटू में मान लेना यार, ये कामा लग गया गलती से, ठीक है ना. दिस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है ना, प्रोडक्ट में. इस रिलेशन से हम एफ एक्स डिसाइड करेंगे, देन वापस डिफरेंशियल पे आ जाता है. ओके, सो योर रिलेशन इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स वाई, कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है. इस रिलेशन से एफ एक्स पे पहुंचना है हमें, तब तो हम डिफरेंशियल बनाएंगे अपनी. तो एक चीज तो मुझे खुद ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्स और वाई 0 से 1 के बीच में ले सकते हो. तो मैंने एक काम करा ना यार, एक्स और वाई दोनों को 0 लगा दिया पहले तो. अगर एक्स और वाई 0 0 लगा देते हो, सो दिस साइड इज 0, दैट साइड इज एफ 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा. सो ये एक पावर कम हुई, सो द वैल्यू ऑफ एफ 0 पता चल गई मुझे. दो वैल्यू मिलेंगी 0 एंड 1. 0 कह रहा है नहीं, देख लो क्वेश्चन, एफ 0 इज नॉट 0, दैट मीन्स एफ 0 को 1 होना पड़ेगा. और अगर एफ 0 1 है तो फिर इस रिलेशन का एक और फायदा ले सकते हैं. कैसे, अगर मैं इस बार सिर्फ वाई 0 लगा दूं एंड एक्स को एक्स ही रहने दूं, तो देखना है कि अच्छा सा रिलेशन बन सकता है यहाँ से. अगर वाई 0 लगाओगे, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम एफ 0, राइट हैंड साइड एक्स की जगह पे एक्स ही रख रहा हूँ, वाई की जगह पे एफ 0 लगा रहा हूँ, और एफ 0 तुम निकाल चुके हो कितना है, ये तो 1 है, ये तो कट गया. सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, इट इज 1 ना. मतलब एफ एक्स तो एक कांस्टेंट फंक्शन निकला. तो अब डिफरेंशियल पे आ जाता है. डिफरेंशियल कैसे बना के दी उन्होंने, कह रहे हैं डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स. एंड एफ एक्स आपने क्या निकाल दिया, एफ एक्स तो पता चला कि एफ एक्स तो 1 फुलफिल कर रहा है 0 से 1 में. सो ये डिफरेंशियल बन गई. तो अभी ये डिफरेंशियल इससे आसान क्या ही मिलेगा, उस तरफ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कांस्टेंट आ गया, सो योर एक्चुअली कर्व इज देयर y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी. सी को निकालने के लिए कह रहे हैं कि वाई 0 पे 1 देता है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे 1 देता है, तो आपका अननोन डिसाइड हो गया C1. अभी ये डिसाइड हो गया तो आपका फाइनली कर्व पता चल गया, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर्व इज देयर. तो आपसे दो वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1/4 पर वाई बता दो, और एक पूछ रहे हैं 3/4 पर. जब एक्स की वैल्यू 3/4 डालोगे उस केस में वाई क्या है. ठीक है सर, तो वाई ऑफ 1/4 प्लस वाई ऑफ 3/4. तो जस्ट पुट 1/4 1/4 प्लस 1, सो दिस इज 5/4. 3/4 प्लस 1, so this is 7/4. 7 5 12, so answer is what, so 3 is your right answer. Clear. So the next question, consider the differential equation. अब ये डिफरेंशियल दे रखी है आपको. ओके, तो जज करिए कौन सा वाला फॉर्मेट है, वाई स्क्वायर. सो लीनियर फॉर्म ही है सर, थोड़ा सा देखें, डायरेक्ट नहीं समझ आ रही होगी. वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस दिस इज एक्स माइनस 1 अपॉन वाई ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0. अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाओगे तो नहीं बनेगी, डी एक्स अपॉन डी वाई में बन जाएगी. देखना, वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स, इसको उस तरफ भेजा, सो दैट साइड इज 1 अपॉन वाई माइनस ऑफ एक्स ऑफ डी वाई. डी वाई बाई डी एक्स की बजाय डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो, समझ में आ जाएगा.
तो dx upon dy दैट साइड इज y स्क्वायर, दैट साइड इज 1 upon y माइनस ऑफ x। क्लियर? सो y स्क्वायर से डिवाइड कर देता, सो dx अपॉन dy y स्क्वायर से डिवाइड करोगे और ये वाला टर्म इधर ले आता, सो प्लस का 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू में x एंड दैट साइड इज 1 अपॉन y क्यूब। बताओ समझ आ गई ना बात? दिस इज योर p, दिस इज योर q, p एंड q डिसाइड हो गया, सो यू कैन डिसाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो e टू पावर जो भी है, दिस इज 1 अपॉन y स्क्वायर, बोले तो y टू पावर माइनस 2 dy कर देते हैं इंटीग्रेट, तो e टू पावर इसका इंटीग्रेशन, सो माइनस प्लस 1, सो माइनस 1 अपॉन y ना, सो माइनस ऑफ y इनवर्स लिख सकते हो। So that's the IF. IF आ गया, तो now you can write the solution also. Solution of the differential equation is given by x into this. So you can write it, बड़ा अजीब सा लिख रहा है, माइनस ऑफ y इनवर्स। ठीक है, एंड दैट साइड इंटीग्रेशन ऑफ द, ये लिख दिया माइनस ऑफ y टू पावर माइनस 1 इंटू क्यू। क्यू कितना है? सो दिस इज y टू पावर माइनस ऑफ 3 dy एंड प्लस c। क्लियर? अब क्या करना चाहिए, y टू पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अगर इसे t मानोगे तो दिस इज माइनस 2 वाला मैनेज कर देगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, x इंटू ई टू पावर माइनस ऑफ y टू पावर माइनस 1 एंड दैट साइड इस तरफ मैंने क्या करा, निकालने के लिए मैंने लेट कर लिया y टू पावर माइनस 1 को कुछ देर के लिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन जो निकालोगे दैट इज y टू पावर माइनस 2 dy इज dt। क्लियर? अब जो y टू पावर माइनस 3 लिखा है इसको ब्रेक कर लेना ना, इसको ले लेना y टू पावर माइनस 1 इंटू y टू पावर माइनस टू dy विल बिकम वो, तो एक तो माइनस आ जाएगा बाहर। समझ गए होंगे आप बात क्या कह रहा हूँ मैं? सो एक तो मैंने माइनस बाहर दे दिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो मैंने t माना, सो e टू पावर माइनस t, एक y और बचेगा y टू पावर माइनस 1, उसको t माना, सो दैट इज t एंड दिस विल बिकम dt एंड प्लस c। तो ये सिचुएशन बन गई सर। अब इसको कैसे डील करना है तो आपको पता है, हाईलाइट लगाना पड़ेगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल आर ऑलवेज सेकंड फंक्शन, सो जस्ट सॉल्व दिस, सो x इनटू e टू पावर माइनस ऑफ y इनवर्स एंड दैट साइड इधर करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक और आ जाएगा, सो e टू पावर माइनस ऑफ t, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा एंड दिस डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो उसको बाहर ही लगा देते हैं। अब करके देखिए ये बेसिक हाईलाइट, फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा e टू पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। भी खत्म ये, x इंटू दिस इज e टू पावर माइनस ऑफ y इनवर्स एंड दैट साइड दिस इज t इंटू e टू पावर माइनस टी, इधर करोगे एक बार फिर से, सो दिस इज प्लस e टू पावर माइनस टी एंड प्लस सी, टी वापस लगा दो, सो फाइनली e टू पावर माइनस ऑफ y इनवर्स एंड दैट साइड t इज व्हाट इट इज, पहले e टू पावर माइनस टी ले लेना कॉमन, ठीक है ना, और t वापस लगाओगे, सो दैट इज माइनस ऑफ माइनस ऑफ y इनवर्स, इसको कॉमन लिया तो अंदर बचेगा t प्लस वन। ठीक है, तो t प्लस वन बोले तो t की वैल्यू वापस रख दी, वन प्लस टी, टी इज व्हाट इट इज वाई टू पावर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, सो दैट्स द सोल्यूशन, और उसको सी को निकालने के लिए कह रहा है कि एक्स वन पे वाई वन देता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू वन पर कह रहे हैं कि वाई की वैल्यू तो वन ही है, तो लगा देता, यहाँ पे डाला तो वन, वाई की जगह वन लगाओगे सो ई टू पावर, अभी वन अपन वाई, सो उसको वन ही डाला ना, तो ई टू पावर माइनस वन बोलो, सो दिस इज ई टू पावर माइनस वन, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, दिस इज वन इंटू ई टू पावर माइनस वन, ये वन हो गया, इस साइड डालोगे तो ई टू पावर माइनस ऑफ वन इक्वल टू दैट साइड चलता है, ई टू पावर अगेन माइनस ऑफ वन, अंदर गया, सो वन डालोगे तो वन प्लस वन बिकम टू, वन अपानी टू अपानी, सो द वैल्यू ऑफ सी इज वन अपान ई माइनस, तो दिस इज माइनस वन अपानी। बड़ी अजीब सी वैल्यूज आई, ठीक है ना। सो कह रहा है वाई इक्वल टू टू रखने पे क्या मिलेगा, तो अभी कर भी पता चल गया हमें, एक्स इंटू ई टू पावर माइनस ऑफ वाई इनवर्स एंड दैट साइड ई टू पावर माइनस ऑफ वाई का इनवर्स एंड दैट ब्रैकेट वन प्लस वाई टू पावर माइनस वन एंड प्लस सी, सी इज व्हाट इट इज माइनस वन अपान। कह रहा वाई टू रख के एक्स बता दो, एट वाई इक्वल्स टू टू एक्स पूछ रहे हैं आपसे, तो रख देता, तो ये टू का इनवर्स तो वन बाई टू, सो दिस इट इज वन बाई टू ना, वन बाई टू ई टू पावर माइनस वन बाई टू, उसको लिख सकते हो वन अपान रूडी, इस तरफ आए सेम वैल्यू, सो अगेन इट इज वन अपान रूडी, इधर टू डालोगे तो वन प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री बाई टू। ठीक है, तो रूडी से मल्टीप्लाई कर दिया, रूडी से ये कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, बचा थ्री बाई टू माइनस इधर रूडी करोगे तो ये काटेगा तो वन अपॉन रूडी, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन रूडी। बहुत पका दिया सवाल ने, लेकिन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये दे रखी है, तो फिर से आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वो अभी नहीं समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई कर देता, दिस इज टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज माइनस वाई इंटू में सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अभी दिख रहा है, अगर मैं इसको ले आता हूँ पी और क्यू डिसाइड कर लेते हैं, खत्म, ये इधर आया, सो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू वाई एंड दैट साइड दैट इज टेन एक्स इंटू sec square of x, so that is your p and that is your q, p and q आ गया, so you can write the integrating factor e to power integration of p dx sec square of x dx, so the integrating factor is decided, it's e to power 10x. I have decided, so you can write the solution of the differential equation. How to write the solution? So y into I of this is e to power 10x and that side integration of this is e to power 10x into, तो पुरानी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया बिल्कुल वही फॉर्मेट। ठीक है, दिस dx इक्वल्स टू दिस dx एंड प्लस का c,
सो दिस प्लस का सी, नाउ यू हैव टू टेक tan x as t, सो उसका डिफरेंशिएशन, सो दिस इज sec square of x dx will become dt, so the problem will become y into e to power of tan x, and that side, this side will become e to power t into t dt, and plus c. Now use isolate, this is first, this is your second function, so y into this is e to power of tan x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही हो जाएगा, एंड प्लस सी, टी को वापस रख देते हैं और अपना आंसर लिख देते हैं, ई टू पावर tan x, ई टू पावर टी कॉमन ले लिया और टी की जगह वापस लगा दिया tan x, एंड अंदर बचेगा t माइनस वन, टी इज वॉट इट इज tan x माइनस वन प्लस सी। सी डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि एक्स जीरो पे वाई जीरो देता है, तो लगा देते हैं यहाँ, वाई जीरो जीरो हो गया, tan जीरो जीरो माइनस वन, tan जीरो ई टू पावर वन, सो दिस इज माइनस वन, सो द वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड इट्स प्लस वन, रख के देख लेना आप। तो फाइनली हम सोल्यूशन पे पहुंच गए, हमारी इक्वेशन है y इंटू ई टू पावर tan x, and that side is e to power tan x into this is tan x minus 1 plus c, c is what it is plus 1, they want at minus pi by 4, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 डाली, तो उस केस में y आपसे पूछ रहा है, तो डाल देते हैं माइनस पाई बाय 4, सो इट इज माइनस 1, सो दिस इज y अपॉन ई, इधर रखोगे अगेन 1 अपॉन ई, माइनस 1 दिस इज माइनस 2, एंड दिस इज प्लस 1, ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट्स माइनस 2 प्लस ई, so minus 2 plus e, clear ना। is the next question y equals to y solution of the differential equation, तो again the linear form of differential equation is there, आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो dy by dx, ध्यान से क्या देखना, सीधे सीधे लिख रहा है, this is tan x into y and that side is this is 2x plus x square of tan x, तो ये बड़ा सा जो लिखा हुआ दैट इज योर q, ये जो लिखा हुआ दैट इज योर p, p एंड q डिसाइड हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड कर लेता है, हाउ टू राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू पावर tan x dx, tan x का डिफरेंशिएशन, सो दिस इज log of sec x, ठीक है, सो यू कैन राइट द आंसर इज व्हाट इट इज sec x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड हो गया, सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ, so you have to write y into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x and that side इंटीग्रेशन ऑफ sec x into में बड़ा सा q जो भी दे रखा है, दिस इज 2x प्लस यही है ना, दिस इज 2x, तो बड़ा ही पड़ गया ज्यादा ही, तो 2x प्लस चलो लिख लेते हैं, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ tan x, ये लिखा हुआ है, एंड प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए, तो वो भी देखना, कुछ है नहीं, वो उसने शकल बिगाड़ के दे रखी है आपको, दिस साइड इक्वल्स टू ये, आप इसको देखना, आप यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर ऑफ tan x इंटू sec x, एक बार तो ये आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस इसको लिख दो, दिस इज 2x इंटू में sec x, यही तो है ना, एंड प्लस का सी, इसको देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, दिस इज y इंटू sec x इंटू दैट साइड, दिस इज एक्चुअली डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, अगर मैं बोल दूं आपसे एक्स स्क्वायर इंटू sec x कर दो, ये लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू सेकंड एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड टू 10, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गायब, खत्म क्वेश्चन, दिस इज y इंटू sec x एंड दैट साइड इज एक्स स्क्वायर इंटू sec x एंड प्लस सी, सी को डिसाइड करने के लिए कह रहा है सच दैट y इक्वल्स टू 1, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लेना है, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 सच दैट y इक्वल्स टू 1, तो क्वेश्चन में कुछ x देना भूल गए शायद, या तो कुछ लिखना भूल गए, तो अभी समझ गए ना बात, ये डिफरेंशियल का सॉल्यूशन मिल गया, नाउ यू कैन राइट द कर्व डिसाइड हो गया, तो एक एक करके वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन द बेसिक प्रॉब्लम, देखिए जेबीन 2019 कितना बेसिक सवाल लगा, द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 2 बाई एक्स इंटू में वाई, उधर x डिवाइड करोगे सो x, so this is your actually q and this is your actually p, your p and q is there, so you can write the integrating factor, how, this is twice, this is dx upon x, so this is what it is, e to power twice of log x, x को भेज दिया, 2 को भेज दिया x की पावर में, so your answer of if is there, that is x square, once if is decided you can write the solution of the differential equation, कैसे, y into में x square and that's the integration of this is x square into में x of dx and plus का c, so this is x cube, so y into x square, this is x cube का क्या होता है, x to power 4 by 4 and plus का c, y 1 पे 1 देता है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 होती है, लगा देते हैं, दिस इज 1 by 4, 1 minus 1 by 4, सो c इज व्हाट इट इज 3 by 4, सो फाइनली कर्व इज देयर, y into x square that side is x to power 4 by 4 and c is what it is 3 by 4, पूछ लो अभी जो पूछ, अभी ये इसलिए आंसर ही दे दिया ना, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस दिस इज 3 by 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो योर सही है ना, ये c इज द राइट चॉइस, बेसिक क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, अगेन द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, देखो ध्यान से, दिस इज dy by dx, डिवाइड कर दिया, सो ये 2x है एंड दिस जब डिवाइड करोगे तो एक पावर कम कर देगा, नीचे ही बचेगा सिर्फ एक, इंटू में y एंड दैट साइड 1 के अपान में वही सेम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दैट्स योर p एंड दैट्स योर q, p एंड q आर डिसाइडेड, सो यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे लिखते थे, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, सो दिस इज 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी इसका इंटीग्रेशन क्लियर है, f डैश x ओवर f x, तो इसको लिखोगे डायरेक्ट log ऑफ नीचे वाला, सो राइट इट e टू पावर log ऑफ नीचे बेस जो भी है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e मैच हो गया, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन, once your if is decided you can write the solution of the differential equation, कैसे लिखते थे, so it's y into में 1 plus x square
इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में क्यू, क्यू कितना, इट इज वन अपॉन वन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस सी। एक पावर कम कर देगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड दैट साइड दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, कह रहा है कि जीरो पे जीरो देता है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो, तो tan इनवर्स जीरो जीरो यहाँ पे लगाओगे जीरो, तो वैल्यू ऑफ सी भी तो जीरो ही होगी। वैल्यू ऑफ सी डिसाइडेड, सो योर कर्व इज एक्चुअली डिसाइडेड वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड दैट साइड इज tan इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। अब कह रहा है कि रूट ए इंटू वाई वन आपको पाई बाय 32 देता है, तो ये बता दो। ओके, चलो पहले एट एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई निकाल देते हैं, वाई कितना मिल रहा है। तो जब वन डालोगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स वन पाई बाय फोर, दिस साइड इज वन प्लस वन टू पाई बाय फोर अपॉन टू, सो दिस इज पाई बाय एट एक्चुअली। वैल्यू ऑफ वाई वन इज पाई बाय एट, सो योर आंसर इज देयर रूट ए इंटू वाई वन इज वॉट, इट इज पाई बाई एट, दैट साइड इज पाई बाई 32। ये काटेगा तो नीचे चार बचेगा, तो रूट ए इज वन बाई फोर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ए इज वॉट, इज वन बाई सिक्सटीन, सो वन बाई सिक्सटीन इज योर राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो फिर से लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो डिवाइड एक्स कोफिशिएंट वन बनाते हैं, डिवाइड कर दिया, सो वन अपॉन एक्स इंटू वाई, इधर एक्स से डिवाइड करोगे, सो दिस इज लॉग एक्स ओनली। अब इससे बेसिक क्या ही देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर एक्चुअली पी एंड दिस वन इज योर क्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर आई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो ई टू पावर दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स, ये बन गया ई टू पावर लॉग एक्स बेस ई, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला जाके एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड हो गया। नाउ यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू में एक्स एंड दैट साइड एक्स इंटू में लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब ये करना है तो इसमें तो आई लेटी लगाना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है, आई लेट लॉग पहले आता है एंड अलजेब्रिक सेकंड, ठीक है ना। चलिए सर y इंटू एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड होल इंटीग्रेशन एंड प्लस सी, तो ये पावर कम कर देगा, एक्स बचा एक्स स्क्वायर बाई टू, सो y इंटू एक्स इक्वल्स टू दिस साइड इज लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बचा एक्स बाई टू, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर एंड प्लस का सी। ठीक है, वैल्यू दे रखी है आपको, कह रहा है एक्स प्लस टू पे ये देता है, वाई टू दे रखा है एक्चुअली ट्वाइस वाई टू की वैल्यू, सो वाई टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू, लॉग फोर बाई टू एंड माइनस ऑफ वन बाई टू, ये वैल्यू दे रखी है आपको, इसको लगा के सी डिसाइड कर लेता। ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू, ये टू डाला, सो दिस विल बिकम टू वाई। चलो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आई है, ये टू डाला, सो दिस विल बिकम टू वाई, तो टू वाई की वैल्यू सीधे ही दे रखी है, तो सीधे ही लगा देते, तो ये बन जाएगा लॉग फोर बेसी माइनस ऑफ वन हंड्रेड साइड, इधर टू डालता है, टू का स्क्वायर फोर, दो काटेगा तो बचेगा टू, सो दिस विल बिकम टू लॉग टू, इधर टू डालोगे टू का स्क्वायर फोर बाई फोर, सो दिस इज माइनस ऑफ वन एंड प्लस का सी, तो ये वन से वन चला जाएगा, टू को ऊपर भेज दो लॉग फोर, तो ये भी तो कट ही गया ना यार, तो सी इज तो जीरो आपका, सी जीरो आ गया तो कह रहा वाई बता दो। ओके, सो अब एक्चुअली सोल्यूशन फाइनली डिसाइड हो चुका है, वाई इक्वल्स टू इंटू एक्स इज लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई फोर, दिस इज एक्चुअली कर्व दे वांट एट एक्स इक्वल्स टू ई पर वाई बता दो, एक्स की वैल्यू ई डालोगे, लॉग ई इज वन, दिस इज ई स्क्वायर बाई टू माइनस ई स्क्वायर बाई फोर, इधर से भी ई जा रहा है, सो दैट साइड इज ई स्क्वायर बाई टू माइनस ई स्क्वायर बाई फोर, सो दिस साइड इज एक्चुअली ई स्क्वायर बाई फोर ना, सही है ना, वन बाई टू से वन बाई फोर गया, वन बाई फोर एक पावर ई कम कर देगा, सो द वैल्यू ऑफ ई वाई इज वॉट, इट इज ई बाई फोर, सो सी इज द राइट चॉइस। अगेन द क्वेश्चन, अ कर्व passes through the point this and has the slope of the tangent at any point, स्लोप दे रखी है, तो स्लोप आपके अकॉर्डिंग क्या होती है किसी भी कर्व की, डी वाई बाई डी एक्स, और उसने कितनी दे रखी है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई बाई एक्स, और अब ये बन जाएगी लीनियर फॉर्म, कैसे, अलग अलग डिवाइड करा दो, ये बन गया एक्स माइनस दिस इज टू बाई एक्स इंटू वाई, एक तरफ कर लिया, सो डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा, सो प्लस का दिस इज टू अपॉन एक्स इंटू में वाई एंड दैट साइड इज ऑफ एक्स, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू, योर लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, सो डिसाइड योर आई ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता था, ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स, सो ई टू पावर टू बाहर आ गया एंड दिस इज लॉग एक्स, टू को भेज दिया पावर में, सो योर आई एफ इज देयर, दिस इज एक्स स्क्वायर, वंस योर आई एफ इज डिसाइडेड यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, y into में x square and that side this is x square into x will become x cube dx plus c, so y into में x square that side is x to power 4 by 4 plus c, they want it at पॉइंट दे रखा है आपको वन का माइनस टू से फुलफिल कर सकते हो, फुलफिल करोगे तो माइनस टू डाला वन डाला, सो माइनस टू दिस साइड इज वन बाई फोर एंड प्लस सी, सो द वैल्यू ऑफ सी इज देयर, सो चार दूनी आठ और एक नौ, सो दिस इज माइनस ऑफ नाइन बाई फोर, y की वैल्यू डिसाइड हो गई, सो कर्व इज एक्चुअली देयर, कर्व आपका निकला जाके y into में x square and that side is x to power 4 by 4 and c is what, it is minus of 9 by 4, कर्व आल्सो passes through the point, तो कह रहा है कि बता दो किस पे करेगा, तो और भी कर लेते हैं सेटिस्फाई, सो एक्स टू पावर फोर माइनस नाइन बाई दिस इज फोर ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज योर कर्व, एक एक करके रख के देखो, एक्स थ्री डालोगे तो थ्री टू पावर फोर, ये तो नहीं कर रहा लग रहा है, थ्री टू पावर एट्टी वन में से गया तो बहत्तर, और नीचे बचेगा नौ, नौ से आठ बार, चार से दो बार, नॉट फुलफिलिंग, रूट थ्री डालोगे तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री का स्क्वायर नौ, नौ माइनस नौ, हाँ ये फुलफिल कर रहा है, बी इज द राइट चॉइस।
तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू दिस अगेन द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस लीनियर पढ़ के चले जाते हैं, जेई में 2019 में तो काम चल जाता। सो dy by dx प्लस दिस इज 2x प्लस 1 upon x into my y, and that side is what? It is e to power minus of 2x. So this is actually your p and this is actually your q, and p and q are decided. Now you can write the integrating factor. It is e to power integration of this is 2x plus 1 by of x dx. इसको सॉल्व करोगे तो e टू पावर, इसमें इंडिविजुअल डिवाइड करा देना, तो ये 2 बचेगा तो वो 2x हो जाएगा, एंड प्लस इसमें करोगे तो log x बन जाएगा। इसको भी फर्दर अलग अलग लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो e टू पावर 2x इंटू मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है ना, ऐसे लिख दिया। अब ये तो x बन जाएगा, सो एक्चुअली x इंटू e टू पावर 2x इज योर आई। Once your IF is decided, now you can write the solution of the differential equation कैसे? Y into my IF, that is x into e to power 2x, and that's the integration of this is x into e to power 2x into my q. Q is what? E to power minus 2x. So multiply करने पावर ऐड होंगी e to power 0, that will become 1. तो मतलब ये तो गायब ही हो गया। So बचा गया x into e to power 2x, that side is x only, and x का integration is what? x square by 2 plus c. ठीक है, फुलफिल कर लेता है। क्वेश्चन में कह रहा है एट x इक्वल्स टू 1, 1 रखने पर y की वैल्यू ये मिलती है e टू पावर माइनस 2 बाई 2। ये रख के x डिसाइड कर लेता, इधर पे लगा दिया e टू पावर माइनस 2 बाई 2 इंटू x रखा है 1, ये रखा तो दिस इज e टू पावर 2, एंड दैट साइड x रखा 1 तो 1 बाई 2 प्लस c, ये ऊपर बन गया 1 बाई 2, तो c इज व्हाट? तो c निकला सर आपका 0। वंस आ गया c 0 तो आपका कर्व डिसाइड हो गया, कर्व इज व्हाट? y इंटू एक्स इंटू e टू पावर 2x, एंड दैट साइड इज एक्स स्क्वायर बाई 2। एक x पावर भी कम कर देगा, सो y इक्वल्स टू, चाहो तो यहीं पे लिख लो, सो योर y इंटू e टू पावर 2x एंड दैट साइड इज x बाई 2 ओनली। दे वांट देन log 2 बेस ही पे कह रहा है कि बता दो वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है सर, कह रहा है कि x की वैल्यू अगर log 2 बेस ही डालूं मैं तो y कितना निकलेगा? log 2 बेस ही डालोगे तो ये चढ़ जाएगा पावर में, रख के देखो ना, ये 2 को चढ़ा दिया पावर में तो बन जाएगा 4, तो ये रखने पे ये बन जा रहा है 4, और इधर जब रखोगे log 2 बेस ही बाई 2 तो इधर तो वही रहेगा log 2 बेस ही बाई 2। सो द वैल्यू y इज व्हाट? दिस इज log 2 बेस ही बाई 8 ना, ये बनना चाहिए तो, बट इन्होंने तो नहीं दिया ना ये, ना तो ये फुलफिल हो रहा है ना ये फुलफिल हो रहा है, तो सी और डी देख लेता है लास्ट वाले। कह रहा है वाई एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर एक वाई एक्स किस में डिक्रीजिंग फंक्शन है ये बता दो, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ए और बी तो रॉन्ग है सर। अब डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करना है, तो कर्व दे रखा है आपको, चलो आ जाता है, ठीक है ना, तो कर्व के करस्पॉन्डिंग ये पता कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो सो योर कर्व इज देयर वाई इक्वल्स टू, सब कुछ एक तरफ ही कर लेते हैं, तो एक्स अपॉन 2 इंटू ई टू पावर 2x, यू कैन ऑल्सो राइट इट 1/2, दिस इज एक्स इंटू ई टू पावर माइनस 2x, ठीक है ना, चलेगा। इस कर्व का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना है, सो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, इट्स 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकंड है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकंड का वही इंटू सेकंड का करोगे, सो माइनस 2x ई टू पावर माइनस 2x, ये डिवाइड बाई एक्स आ गया, इसमें से कॉमन वगैरह ले लेता है, सो 1/2 ई टू पावर माइनस 2x कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2x। यू वांट डिक्रीजिंग, सो डी वाई बाई एक्स को लेस देन जीरो करा देता है, एक्सपोनेंशियल तो जीरो होना नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 1, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ग्रेटर देन जीरो, सो एक्स क्या निकला 1/2 से बड़ा, ठीक है ना, एक्स को 1/2 से बड़ा करना है, सो योर डिक्रीजिंग इंटरवल इज व्हाट? इट इज 1/2 से आगे, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि 1/2 से तो बड़ा आएगा बट 1 तक कर रहा है, ऊपर कुछ दिया तो नहीं था। लॉग वॉग तो भी नहीं है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यार डिक्रीजिंग तो ये बनना चाहिए, तो फिर क्या बोलते हैं 1 तक अगर ले रहे हैं तो ठीक है, डिक्रीजिंग ये बोल सकता है, सी इज द राइट प्लेस, वाई एक्स डिक्रीजिंग इन 1/2 से 1, 1/2 से बड़े पे, तो सी टी करते हैं और क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन एफ डैश एक्स का एक डेटा दे रखा है और ऑप्शन लिमिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फंक्शन पहले पता तो चले तब तो करें कुछ हम, तो फंक्शन कैसे समझ में आएगा, तो अभी अगर आपको डिफरेंशियल में कंफर्टेबल ना हो तो आप एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई लेट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स पे लिख सकते हो, सो दैट हम डिफरेंशियल को आसानी से समझ पाए। तो नाउ योर डिफरेंशियल इज एक्चुअली गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दैट साइड इज 7 माइनस दिस इज 3y/4, 3/4x है, ठीक है ना, 3/4x इंटू में वाई, तो ये लीनियर फॉर्म आप समझ आने लगी सर कैसे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स प्लस दिस साइड दिस इज 3/4x इंटू में वाई, एंड दैट साइड इज व्हाट? दिस इज 7, सो दैट इज योर क्यू एंड दैट इज योर पी, पी एंड क्यू डिसाइड हो गया, सो यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कहता है e टू पावर 3/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, सो दैट साइड इज e टू पावर 3/4 ऑफ log x, पावर में चढ़ा देते हैं, सो आंसर विल बी x टू पावर 3/4, सो दैट इज योर IF। वंस योर IF इज डिसाइडेड यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू में x टू पावर 3/4 एंड दैट साइड इज इंटीग्रल ऑफ 7 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा x टू पावर 3/4 dx प्लस c, जस्ट ऑल दिस, सो y इंटू x टू पावर 3/4 एंड दैट साइड, ये लिखोगे 7 इंटू दिस साइड इज 7/4 एंड डिवाइड बाई नीचे भी आ जाएगा 7/4 प्लस c, तो 7 से 7 गया 4 ऊपर आ जाएगा, सो y इंटू x टू पावर 3/4 एंड दैट साइड इज 4 टाइम्स ऑफ x टू पावर 7/4 एंड प्लस c, इससे डिवाइड करा देता है, सो y इज व्हाट? दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, 7 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, 7 में से 3 गया, सो 4, सो दिस साइड इज x एंड प्लस दिस साइड इज c इंटू x टू पावर माइनस ऑफ 3/4, सो दिस इज एक्चुअली y, और y को क्या माना था fx, मेरा fx आ गया सर। आप क्वेश्चन में क्या चाहते हो मुझसे, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस पर, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x बता दो,
तो एफ ऑफ वन बाई एक्स भी लिख लेते हैं ना यहीं से। एफ एक्स आ गया तो एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना होगा, दिस इज 4/x एंड इसको लिखोगे 1/x⁴, 1/x लगोगे वो ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज सी टाइम्स ऑफ x⁴ ठीक है ना, पावर ऊपर पहुंच जाएगी ना वो। 1/x लिखा हुआ था 1/x, ठीक है सर ये बन गया, रख देते हैं इधर। सो इट्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स इंटू में अंदर जो भी निकला दैट इज 4/x प्लस सी टाइम्स x⁴, एक्स अंदर जाएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, दिस इज 4 प्लस सी टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होगी। सो सी इंटू x⁴, एक्स जीरो डाला तो ये जीरो हो गया, सो फाइनली आंसर इज व्हाट, सो 4। सो ऑफ कोर्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो 4 होगी, ठीक है ना, सो बी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंस लीनियर फॉर्म, आसान है ना। सो यू कैन राइट अ dy by dx प्लस दिस इज 2/x इंटू में y, इधर करोगे तो दिस इज x, दिस इज योर q, दिस इज योर p। सो यू कैन राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आल्सो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो e टू पावर ट्वाइस ऑफ dx अपॉन x, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ log x। सभी बात समझ में आ गई आपको, पावर में भेज देंगे, सो x²। सो नाउ यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, कैसे लिखने का, सो y इंटू में x² एंड दैट साइड दिस इज x² इंटू x, सो दिस इज x³ dx एंड प्लस c। सो इसे सॉल्व करें, सो दिस इज y इंटू में x², x³ बोले तो x⁴/4 प्लस c, y1 पे 1 कह रहा है, ये पुट कर देते हैं डाटा, एट y पे 1 पे 1 लगाया तो 1 1 प्लस 1/4, सो c इज व्हाट 1 माइनस 1/4, सो c इज व्हाट 3/4। सो एक्चुअली कर्व इज देयर, कर्व क्या निकल गया, y इंटू में x² एंड दैट साइड इज दिस इज x⁴ प्लस 3/4। वो कह रहे हैं 1/2 पे बता दो, एट x इक्वल्स टू 1/2 पे कह रहे हैं कि y बता दो, तो y नहीं निकाल दोगे तो y इंटू 1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज y इंटू 1/4 एंड दैट साइड 1/2 डाला, सो 1/16, 16 16 43 से 49, ठीक है ना, तो 49/16 जगह 64, तो 4 से ही काटा 16 बार, सो y वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, इट इज 49/16 इज योर राइट आंसर, व्हाट इट, व्हिच इज गिवन इन द सी ऑप्शन।